हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे या जब आपकी शादी होने वाली होगी तो आपकी लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे होंगे। यूनिवर्स आपको कौन से साइंस दिखा रहे होंगे, कौन से ऐसे सिंबल्स होंगे, एग्जैक्टली क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होंगी। हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि आपकी शादी किससे होगी इन लॉट ऑफ डिटेल। देन सेकेंड पार्ट में आपने देखा था कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी एंड ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने वो पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, सो दैट आपको वो राइट गाइडेंस मिल रही है कि आपको किस तरह से वो पाथ लेना चाहिए। ये सारी चीजें आपको समझ में आए, राइट। एंड यस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ये देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको कौन से साइंस दिखाएंगे, आपकी लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे होंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे या जब आपकी शादी होने वाली होगी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का थर्ड पार्ट है। बहुत टाइम हो गया था मैरिज सीरीज को। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, विद एवरी लिटिल डिटेल, पर्सनालिटी, लव लैंग्वेज, ज़ोडिएक साइन, नेम इनिशियल्स, सब कुछ मैंने वहाँ बताया था। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी एंड ये थर्ड पार्ट है। आने वाले पार्ट्स में आप देखोगे आपके इन लॉज कैसे होंगे, आपकी शादी कब तक होगी, कब उनसे मिल सकते हो, फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी। यू कैन गिव योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। यस, ये आज थर्ड पार्ट है इस मैरिज सीरीज का। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज अ ड्रीम, दिस इज ग्रीन अवेंचरिन, दिस इज रेड कार्नेलियन। ये सारे लव और मैरिज के लिए ही होते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो फेमस परफ्यूम्स इनके ड्यूप्स मिल जाते हैं आपको, फॉर एग्जांपल गुची फ्लोरा या डियोर। एंड ऐसे होते हैं क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स। रेड कार्नेलियन आप देख पा रहे हो, दिस इज लैपिस lazuli, दिस इज टाइगर्स आई। if you want to order these you can reach out to me over Instagram या फिर on WhatsApp, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है till 15th of August on bracelets। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हम पहले टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। ओके, लेट्स सी। एंड ये जो साइंस आप देखोगे ना, या तो रियलिटी में आपको, वैसे मैं आपको बताऊंगी, आपको समझ में आने लगेगा। रियलिटी में आपके सामने कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसी चीजें होने लगेंगी, सर्कमस्टांसेस भी मैं बताने वाली हूँ, या फिर चलो मैं आपको बताती हूँ, पहले एग्जाम्पल आए तब तो मैं आपको बताऊँ, राइट। ओ, नाइट ऑफ कप्स की तो एनर्जी ही एक तो चीज बहुत प्रोमिनेंट है आपके, जिससे भी शादी होगी, मेल फीमेल जो भी हो, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही रोमांटिक। ऐसे लोग बहुत गिफ्ट देते हैं, बहुत सरप्राइजेस देते हैं, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे जो एक प्रोमिनेंट साइन दिख रहा है कि आपको ना बार बार हॉर्सेस दिखने लगे। अब आपको रियल लाइफ में ऐसे बार बार, ये ऐसा नहीं कि एक बार दिख गया, कुछ ऐसी चीज जो बार बार आप ये नजर के सामने आती है ना। इट्स मोर लाइक, मान लो आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, आप यूट्यूब देख रहे हो, आप कहीं जा रहे, कोई होर्डिंग देख रहे हो एंड वहां पे ना आपको हॉर्स की पिक्चर दिख जाए या फिर कहीं पर रियल हॉर्स दिख जाए, तो ये एक प्रोमिनेंट साइन होगा जैसे यूनिवर्स आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इट कैन बी अ यूनिकॉर्न साइन एज वेल, सिर्फ हॉर्स या फिर यूनिकॉर्न साइन। कुछ उस टाइम आप ऐसी कहानियां सुन रहे होगे जो एक सोल्जर से रिलेटेड है, समवन लाइक अ ब्रेव सोल्जर, अ ब्रेव किंग, कुछ ऐसी चीज, या फिर स्पेसिफिकली किसी सोल्जर या फिर किंग की कोई लव स्टोरी, उनकी लाइफ के बारे में, या उनकी लव स्टोरी। अगेन यहाँ पे कुछ उस टाइम आप कुछ ट्रैवल भी कर रहे होगे, वो चीज यहाँ पे दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। नाइट ऑफ कप्स, चलो आगे भी हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी इसमें। सो व्हाट एग्जैक्टली are the signs or circumstances that you'll be in? Oh wow! उस टाइम किसी न किसी शादी में आप जाओगे, और ये शादी, एंगेजमेंट, कुछ ऐसी चीज जहाँ पे सोशल गैदरिंग है, किसी पार्टी में जाना जहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं।
किसी कॉन्सर्ट में जाना, कुछ ऐसी चीज उसके अराउंड होगी। आइडली 4 ऑफ वॉन्ड्स तो कार्ड ही होता है शादी का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो सकता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो, या बहुत जल्दी मिलने वाले हो, या आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है, ये उस चीज का इंडिकेशन है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट दैट, लाइक अ बिग सेलिब्रेशन। कहीं ऐसी जगह जाओ, अगर आपको 11 नंबर बार बार दिखे, आपको एंजल नंबर्स बार बार दिखने लगे, इट्स मोर लाइक आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरह कुछ एक सॉलिड एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ यू विल बी लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ समथिंग, या कुछ न्यू स्टार्ट उस टाइम हो सकता है। ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट किसी मॉन्यूमेंट, किसी फोर्ट, ऐसी जगह, किसी कासल, ऐसी जगह को जाके आप विजिट करोगे, घूमने जाओगे ऐसी किसी जगह पे। दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन, उस टाइम अपने एंसेस्ट्रल होम भी आप जा सकते हो, जो एंसेस्ट्रल होम होता है, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज एन इंडिकेशन ऑफ द सेम, बट यस दिस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। ओके, ठीक है। एंड डोंट वरी, करंट फीलिंग्स की जो रीडिंग इसके बाद मैं ले आऊंगी, बिकॉज ये बहुत टाइम से बीच में गैप आ गया था, तो दिस हैज टू कम। नेक्स्ट रीडिंग करंट फीलिंग्स पे हो गया। आई नो दैट हैज बीन अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एंड आई एम सॉरी फॉर द डिले, बट टाइम कंस्ट्रेंट है। सी पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी कुछ ऐसी एनर्जी उस टाइम हो रही होगी ना, आप अपने लाइफ में बैलेंस ले आओगे। यहाँ पे आप रोमांस पे भी फोकस करना चाहोगे, लव की एनर्जीज की तरफ भी जाना चाहोगे, यू विल बी इन दैट एनर्जी, प्लस आपके करियर में भी कुछ अच्छा हो रहा होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स उस चीज की भी बात करता है। इट्स मोर लाइक राइट काइंड ऑफ बैलेंस दैट यू विल बी ट्राइंग टू क्रिएट। कुछ ऐसी चीज भी दिखती है कि उस टाइम के अराउंड कोई फेस्टिवल आ सकता है, कोई भी फेस्टिवल where you are celebrating things or families are getting together, कुछ ऐसी चीज भी यहाँ पे दिखती है। So and a lot of things are associated here basically, आप अपनी लाइफ को ना एक ऐसे खुद को यहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ केयर, खुद की ग्रूमिंग करना, ग्लो अप फेज में जाना, खुद पे ध्यान देना, ये चीज बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगी इस फेज में। इट्स लाइक आप कुछ चीजें ना लाइफ की ऐसी सीख जाओगे where you well prepared to enter into the married life or get into the energy of commitment with someone। ये उस चीज का बिग इंडिकेशन है। So yes, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे फिर से बोलता है कि किसी ना किसी तरह का ट्रैवल आप करोगे। some travel will be there, अब वो एयर ट्रैवल है या फिर ट्रैवल बाय रोड है या जो भी है, बट ट्रैवल, बिग टाइम ट्रैवल। एंड आपके अंदर एक पैशन आ जाएगा खुद के लिए। यू विल वॉन्ट टू बी विद समवन, यू विल बी, मैं डेस्परेशन नहीं बोल रही हूँ, आप में एक अर्ज होगी दैट यू शुड ऑल्सो हैव अ पार्टनर। जैसे आपको ना मैं आपको बताऊँ, आपको अपने अराउंड बहुत ऐसे हैप्पी कपल दिखेंगे, ऐसे हैप्पी कपल बोल लो, हैप्पी फैमिली बोल लो, तो आपका भी मन करेगा कि मेरे लिए भी कोई हो। तो एक ऐसी अर्ज जब आने लगती है ना किसी को, 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट दैट, पैशनेट एनर्जी दिखती है। आप ये भी चाहोगे, आप है ना, लाइक you would want to meet new people to decide who's the right person for me। आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे खुद को, एक वो जो दरवाजा आपने बहुत टाइम से क्लोज कर रखा था वो आप खोलने वाले हो फाइनली, एंड देन यू विल बी रेडी टू मीट न्यू पीपल, एक्सप्लोर, राइट, what are the best options for you। तो ये सारी चीजें यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत प्रोमिनेंटली दिखती हैं। स्पीड की एनर्जी आती है, लाइक यू वुड वांट टू मूव एट अ हायर स्पीड। यहाँ पे स्टैग्नेंट एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर से बोल दूं, जो लोग भी ये पायल देख रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन जिनसे आपकी आगे जाके शादी हो, या तो आपके ऑलरेडी अराउंड हैं, या फिर बहुत जल्द आप उनसे मिलने वाले हो। आपकी मैरिजेबल एज नहीं है तो आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, फिर जाके आपकी शादी होगी। आपकी मैरिजेबल एज है तो फिर आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट कार्ड। 4 to 8 की एनर्जी है डबल, इट्स लाइक सिंगल पर्सन इज गेटिंग इनटू द एनर्जी ऑफ अ कपल। तो वो चीज यहाँ पर दिखती है। अगेन यहाँ पे ना कुछ ग्रीन अवेंचरिन, ये जो कलर है ना, ये बिल्कुल ग्रीन अवेंचरिन, इट्स लाइक ग्रीन कलर विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगेन ग्रीन अवेंचरिन हमेशा ना लव लाइफ के लिए बड़ा लकी माना जाता है, अदरवाइज भी वो एक गुड लक और गुड फॉर्चून लेके आता है आपकी लाइफ में, ग्रीन अवेंचरिन क्रिस्टल। बट यस, दिस इज समथिंग वेरी प्रोमिनेंट ओवर हियर। कुछ ये भी जहाँ पे दिखता है, अगेन दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, कि आप लोगों की या तो राहु या शनि की महादशा चल रही होगी या फिर अंतरदशा चल रही होगी, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे दिखती हैं।
या फिर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या फिर 7.5 हो सकती है, शनि की ढैया हो सकती है, तो दैट पीरियड। अब मैं क्या बोलूं, देखो पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही सी, आप पता नहीं ऐसा कुछ होगा ना आपकी लाइफ में, आप रोमांटिक सॉन्ग सुनने लगो, रोमांटिक मूवीज देखने लगो। एक होता है ना कि अलग से, मतलब आप नहीं भी मिले हो ना, तो इट्स लाइक यू गेटिंग रेडी टू मीट द पर्सन। आपके दिल में आपका वो इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होगा कि यू विल गेट, मतलब बिफोर मीटिंग द पर्सन यू विल गेट इनटू द एनर्जी ऑफ रोमांस, एंड वो खुद से रोमांस है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, मतलब आप खुद एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में जा रहे हो। अगेन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग गिफ्ट की एनर्जी है। अब पता नहीं उस टाइम मिलने से पहले या कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, या फिर आपका करियर इंप्रूव होगा। यहाँ पे फिश की एनर्जी है। आप अपने घर पे ना ऐसा इट्स लाइक आप अपने घर पे फिश रख सकते हो इन अ बोल और मे बी एन एक्वेरियम, बट जोड़े में रखने हैं, दैट विल ब्रिंग गुड लक इन दिस एनर्जी ऑफ मैरिज। या फिर आप कोई ऐसी पिक्चर लगा सकते हो अपने रूम में जहां आप सोते हो, वेयर द हॉर्स इज रनिंग, मतलब रनिंग हॉर्सेस, 1-2 ज्यादा जो भी, बट रनिंग होने चाहिए, एक जगह खड़े नहीं होने चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पे इमोशंस तो बहुत हाई दिखते हैं। कुछ लोग इस टाइम किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पे पानी है, बीच, रिवर, लेक, ओशन, जो भी है वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। एंड बहुत प्रोमिनेंट है पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप से कि खुद पे आप बहुत ध्यान दे रहे होगे, अपने फिटनेस पे, अपने ग्लो अप पे, अपनी ग्रूमिंग पे, अपने आप ये बोल सकते हो शॉपिंग करोगे, आप खुद के लिए खुश रहोगे, बहुत ही खुश रहोगे आप। उस टाइम कुछ अपना वार्डरोब भी चेंज कर सकते हो आप कंप्लीट, या लुक चेंज कर सकते हो, हेयर कलर, समथिंग लाइक जो आपका लुक चेंज करे। एट ऑफ कप्स, सी, ये जो आपके पर्सन की एनर्जी है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस की, इनसे मिलने के बाद आपको अपना लाइफ पर्पस रियलाइज होगा, बहुत प्रोमिनेंट है। या हो सकता है इनसे मिलना, हो सकता है आपका सोलमेट यूनियन है, इसकी वजह से इनसे मिलना ही आपका लाइफ पर्पस है, या फिर आप दोनों के लाइफ पर्पस सेम हो सकते हैं। अगेन 8 की एनर्जी है, अगेन यहाँ पे शनि की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। यहाँ पे मून भी बहुत प्रोमिनेंट है। सो आप देखोगे ना, न्यू मून, फुल मून टाइम ना आपको और इमोशंस फील होने लगेंगे, है ना, वो चीज आप फील कर पाओगे। 8 ऑफ कप्स इस चीज की भी बात करता है। हो सकता है आप उस टाइम कुछ प्लान कर रहे होगे डिफरेंट सिटी मूव करने का, या डिफरेंट कंट्री मूव करने का, या किसी ना किसी वजह से कुछ ऐसी मूवमेंट आ सकती है। अगर वो एग्जैक्टली नहीं है तो रेसिडेंस मूव करना, बट कुछ मूवमेंट है, अपनी जगह को चेंज करना, अपने कंफर्ट जोन से आप निकल रहे होगे। एंड आपका फोकस ना बहुत ऐसा हो जाएगा कि मुझे ना, इट्स लाइक स्पिरिचुअल एनर्जीज आपके अंदर बहुत आने लगेंगी। आप यूनिवर्स पे, गॉड पे बहुत बिलीव कर रहे हो सकता है आप किसी पिलग्रिमेज वाली जगह जाओ, कुछ ऐसी चीजें ना जहां पे आप बहुत शांत हो रहे हो, पीस ला रहे हो अपनी लाइफ में। तो माइंड ना नेगेटिव चीजों से नहीं भरा है, बट पॉजिटिविटी है यहाँ पे बहुत। एंड योर लाइफ, सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज दिखती है, आप खुद को नंबर 1 प्रायोरिटी बना लोगे अपनी लाइफ में, एंड दैट इज हाउ वो आप उस मूवमेंट में यू आर लाइक, मतलब आप अपनी एनर्जी से अलाइन कर रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। कुछ ये भी दिखता है ना यहाँ पे 8 ऑफ कप से कि या तो आप होमसिक फील कर रहे होगे उस टाइम, या फिर ना किसी ऐसी चीज से आप दूर जा रहे होगे, ऐसी चीज को अपनी लाइफ से आप हटाओगे जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, वो आपको इमोशनल करती थी, आपको लगता था वो चीज अच्छी है, बट एक्चुअली आपके लिए अच्छी थी नहीं। तो वहां से दूर जाना, एक मूवमेंट है वहां से। अच्छा, ये आपने शनि से सीखा है, 2 बार 8 की एनर्जी आई है यहाँ पे। सो यस, दिस कैन बी वेरी प्रोमिनेंटली सीन। बाय द वे, जब भी राहु की महादशा, मैं आपको बस नॉलेज दे देती हूँ, आपको मतलब समझ में आता है, जब भी राहु और या फिर महादशा अंतरदशा चलती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिस्टल होता है वो है हेजनाइट गार्नेट। और जब शनि के लिए कुछ होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप ब्लू सफायर ऐसे नहीं पहनते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, बट एमेथिस्ट इज अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ द सेम। सो शनि के लिए होता है।
इंप्रूविंग हेल्थ, मैंने बोला ना आपका ग्लो अप फेज आएगा जहां पे आप अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, अपने डाइट पे ध्यान दे रहे हो, आप चाहे आपका वेट कितना भी हो, चाहे आप फिट हो, फिर भी आप ना बहुत ध्यान दोगे इन चीज़ों में कि है ना आई शुड वॉक 10,000 स्टेप्स करने हैं, जिम जाना है या फिर योगा करना है। एंड आपको देख के ना बहुत लोग बोलेंगे, मतलब लिटरली बोल सकते हैं कि यार तुम्हारी एज ही नहीं लगती, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज आप अचानक से कुछ ऐसा हो कि आपने ना अपनी बॉडी पे ध्यान देना बहुत स्टार्ट कर दिया है, आप कुछ अपनी वेलबींग के से बहुत कनेक्ट हो रहे हो। तो इंप्रूविंग हेल्थ, ये एक बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी यहाँ पर दिखती है उस चीज़ की। सप्लीमेंट्स लेना, एनीथिंग, वाइटामिन्स, यू नो इट कैन बी ओमेगा 3, ऐसी चीज़ें, जैसे ना अपनी बॉडी पे ध्यान देना, कुछ समझना। सो ये भी प्रोमिनेंटली उस टाइम दिखता है। कौन से कार्ड लूँ? चलो ठीक है, आपको बार बार रेनबो दिख सकते हैं उस टाइम रियल लाइफ में, या फिर कोई इमेज यूज कर रहा है, यही मैं बताना चाह रही हूँ। कोई इमोजी आपको दिख जाए, बार बार होती है वो चीजें, आप किसी पिक्चर में दिख जाए, आप स्क्रॉल कर रहे हो कोई रील, कोई शॉर्ट्स, कुछ ऐसा बार बार रेनबो, या फिर ऐसे वर्ड्स आपको सुनाई दे। कुछ लोगों के लिए किसी ऐसे एडवेंचर ट्रिप पे भी जा सकते हो आप, कोई रोड ट्रिप, कोई ट्रैकिंग, हाइकिंग, वो भी चीजें यहां दिखती हैं। ओके, 6 की एनर्जी एंड कॉइन की एनर्जी, तो डेफिनेटली मैंने सेल्फ लव सेल्फ केयर बार बार बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे फिर से वीनस की एनर्जी आ जाती है। 4+2 कम्स टू 6, जो 6 नंबर को डिनोट करता है, जो वीनस से रूल होता है, राइट। अब यहाँ पे उसकी एनर्जी दिखती है। सो अगेन खुद से प्यार करना, रोमांटिक फीलिंग्स आना, वेल्थ, लग्जरी आपकी लाइफ में इस टाइम आ रही होगी, बिकॉज यहाँ पे कॉइन की एनर्जी है। यहाँ पे कैट, आपको बार बार कैट दिखे, यू नो, अब जबरदस्ती ढूंढना नहीं है, ये सब चीजें ना खुद ब खुद आती हैं, ये आपको सिंबल्स होते हैं, ये कुछ ऐसे साइंस यूनिवर्स दिखाने लगते हैं। तो कैट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखती है। अगेन कुछ करियर में बड़ा स्ट्रांग हो सकता है, अच्छी वेल्थ की एनर्जी, अच्छा प्रॉफिट उस टाइम हो रहा होगा आपके बिजनेस से, या यू नो एक अच्छा बोनस मिल सकता है अगर आप वर्क करते हो। अगर आप स्टूडेंट तो करियर में कुछ मेजर इंप्रूवमेंट होगी। अब इस कार्ड को आप खुद ही देखो, यू नो यहाँ पे मैंने आपको बोलता कुछ है कलर, खुद की ग्रूमिंग, खुद पे पैसे खर्च करना, गुड क्लोथिंग, कुछ ऐसी चीजें। अगेन यहाँ पे जितने सजे धजे मेकअप के साथ ये बैठे हैं, ऑल्सो लाइक यू नो किसी सेलिब्रेशन में जाना, ये उस चीज की एनर्जी। तो लाइफ थोड़ी ना वैसी हो रही होगी, वे यू गेटिंग इनटू द एनर्जी ऑफ रिचनेस, यू लाइकिंग द फाइनर थिंग्स इन लाइफ। ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती है। सी यहाँ पे बहुत मेजर एनर्जीज है, या तो आप ऑलरेडी उस टाइम कुछ आपकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम चल रही होगी, या आपके घर में किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही होगी। सकते उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट है या फिर आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट है। ये बहुत डायरेक्ट कनेक्शन। अगेन यहाँ पे 4 की एनर्जी आ गई, तो राहु की एनर्जी से 4 नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यस, दैट कैन बी सीन। शायद इस वजह से कुछ चीजें हो रही हैं वे यू आर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हो सकता है आपको कुछ ऐसा पता चले कि मतलब आपकी फैमिली में कोई है ना कुछ ऐसे किसी की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, डॉक्टर उनको बताएंगे ना ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो जो इनकॉर्पोरेटिंग सम हेल्दी हैबिट्स इन लाइफ, वो भी एक कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपकी कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। अगेन बैड हेल्थ एंड यहाँ पे एक नर्स, तो अगर हम मेटाफोरिकली इसको देखें, ठीक है, तो ये सिंबॉलिकली बोलता है कि आपकी हीलिंग हो रही है। हो सकता है किसी चीज से आप परेशान थे जो आपको एक स्टैग्नेंट फेज में रख रहा था, बट उससे अब आप हील कर रहे हो, उससे निकल रहे हो, रिकवरी हो रही है आपकी, वो भी एक साइन है यहाँ पे। अगेन सी 4-8 आपकी बहुत अलाइंड एनर्जी है। पिछली बार पहले भी मैंने आपको राहु शनि बोल दिया, यहाँ पे फिर से राहु और शनि की एनर्जी है। सो इट इज सो अगेन इट कम्स टू द डबल एनर्जी 4 to 8, तो कपल, तो पाथवे यहाँ पे दिखता है। बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस, अगेन यहाँ पे जैसे मैंने बोला किसी तरह ट्रैकिंग, हाइकिंग, वो सारी चीजें हैं। प्लस यहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाइज, आपको बार बार बटरफ्लाइज दिखनी स्टार्ट हो जाए। इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा होगा। शनि से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, वो आप
उन्होंने आपको एक स्ट्रॉन्ग लेसन दिया होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो जो मैंने आपको बोल रही थी कि शनि की ढैया, साढ़े सती, अंतर्दशा, महादशा कुछ एंड हो रही है आपके लाइफ में, तो वहां से आपने सीख लिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट बिकम्स वेरी क्लियर ओवर योर। सो यस, इट्स लॉट ऑफ लेसन्स लर्न्ड। एक पाथवे, एक रास्ता आपको दिख जाएगा। जैसे आपको लगेगा ना ये ओल्ड वे से जो मेरे हैबिट्स थे, पैटर्न्स, वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, अब एक नया पाथवे लूं, एक डिफरेंट टाइप से अपनी लाइफ जियो। शायद इसलिए भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी वहां पर थी। यू विल बी अडॉप्टिंग सम न्यू पर्सपेक्टिव इन योर लाइफ एंड दैट विल लीड यू टू योर फ्यूचर स्पाउस। वो चीज भी यहां पे दिखती है। एक सेकेंड, ओ माई गॉड, हाउ सी यहाँ पे आज पे यहाँ पे पाथवे अगेन, यहाँ पे वैसे ही रोड, जैसे ना जो चीज आपको पहले पता नहीं थी, कुछ चीजें आप इनलाइटेंड हो, पता नहीं आपको कोई गाइड करे, जहां पे ना आप देखोगे न्यू पॉसिबिलिटी आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ लव। यू नो, वो रास्ता खुल रहा है बिकॉज आपने अपने अंदर कुछ चेंज लाया है, या फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ढूंढ रहे हो, बैठे नहीं हुए हो, किसी न किसी तरह कोई ना कोई मीडियम है जिसके थ्रू आप उन तक पहुंचना चाहते हो, एंड दैट डोर, दैट पोर्टल विल बी ओपन फॉर यू। सी अभी ही लायन गेट्स पोर्टल की एनर्जी थी, राइट? 888 8 ऑफ अगस्त को वो चीज थी, एंड यहाँ पे आपके लिए 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। उसका एक बड़ा असर हो आपकी लाइफ में, ये लव लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ मीटिंग द फ्यूचर स्पाउस, वो एक इफेक्ट हो सकता है, which I can draw that alignment over you. सीक्रेट एडमायरर, सी डेफिनेटली जिस पर्सन से आप मिलोगे ना, ये इनका क्रश होगा आपके ऊपर, आपका क्रश होगा इनके ऊपर, एंड ये इतनी आसानी से पता ना चले। फॉर एग्जाम्पल, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्रश की एनर्जी आप समझते हो कैसे होती है, बट इवन इफ अगर आप मान लो फाइंड फैमिली, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा आप ऐसे ही मिलोगे, वो मैं बाद में किसी दूसरी रीडिंग में बताऊंगी कि आप कैसे मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से और कब मिलोगे डेट के साथ। अब मे बी नेक्स्ट, ठीक है, मैरिज सीरीज में जो नेक्स्ट वीडियो होगी। अब सीक्रेट एडमायरर ये बोलता है ना कि आप मान लो फैमिली सेटअप से भी मिले तो आपको एक दूसरे पे क्रश हो जाएगा, बहुत पसंद कर लेना किसी को, एंड इसको एक्सप्रेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज सीक्रेट है। जैसे किसी को छुप छुप के देखना, स्टॉक करना, ये सारी चीजें दिखती हैं यहाँ पे। अगेन पता है, मैंने कभी इस पे नोटिस नहीं किया। अब पता है किसी भी कार्ड में अगर छोटी छोटी चीजें हैं ना, इतनी बारीकी से की गई हैं, मतलब हर चीज का एक मतलब होता है। आप यहाँ पे पता नहीं आपको देख पा रहे, आप यहाँ बर्ड देख रहे हो, यू कैन सी अ बर्ड ओवर योर, यहाँ पे बर्ड है, फ्लावर्स की एनर्जी। फ्लावर्स हमेशा ना, जो पिंक कलर के फ्लावर्स, और प्योरिटी इन रिलेशनशिप दिखाता है। बर्ड मतलब कुछ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला, सम गुड न्यूज, सम कम्युनिकेशन, सम मैसेजेस कमिंग टुवर्ड्स यू। दिस इज व्हाट इट डिपिक्ट्स। गुड फॉर्च्यून, सी गुड फॉर्च्यून बीटल हो सकता है, आपको गोल्डन बीटल दिखे, या फिर ना आपको ऐसे वर्ड्स, गुड लक, गुड फॉर्च्यून, जो भी गुड लक से रिलेटेड चीजें होती हैं ना, जैसे आउल, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। आप वो 4 क्लोवर लीफ जानते होंगे, वो गुड लक से का रिलेटेड साइन होता है। हो सकता है आप गुड लक से रिलेटेड कोई क्रिस्टल पहनो, मैं आपको ग्रीन एवेंचुरिन बता रही थी, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे रेड कार्नेलियन होता है, एक मैंने यहाँ पे पहन रखा है, इवन सिट्रीन इज फॉर गुड लक। तो कुछ ऐसी चीज उस पर वर्क कर जहाँ पे जो गुड लक और गुड फॉर्च्यून आपकी लाइफ में लेके आ रहा है, या फिर आप ऐसे साइंस सिंबल्स देखने लोगे जो गुड लक को डिपिक्ट करता है, या फिर ऐसे वर्ड्स बार बार सुनना। आप कई बार ना कुछ ऐसे रील्स और शॉर्ट्स देखते हो कि जहाँ पे ना कुछ ऐसा होता है कि ये मैं ये नहीं बोल रही कि आप उसको फॉलो करो, वो आपकी मर्जी, आप क्या करो क्या नहीं करो, आपको ऐसे दिखने लगेंगे कि ये चीज आपकी लाइफ में गुड लक लेके आएगी, तो ऐसी चीज। टेम्पररी सिचुएशन यहाँ पे एक तो यहाँ पे फिर से मुझे वो ट्रैकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग, कहीं घूमने जाना, वो चीज की एनर्जी लेके आता है टेंट। दैट इज वन एस्पेक्ट। द अदर थिंग इज, मैंने आपको बोला था 8 ऑफ कप से भी, अगेन यहाँ पे मून की एनर्जी से आपका इंट्यूशन गाइड करेगा। आप किसी ऐसी चीज से दूर जा रहे होगे जो टेम्पररी है, जो आपको पता है आपके लिए नहीं है, बिकॉज 8 नंबर हमेशा क्या, शनि आपको परमानेंट चीजों की तरफ लेके जाता है। तो कोई टेम्पररी सिचुएशन का एंड होना आपकी लाइफ में, वो समझ आना, वो भी दिखता है उस टाइम पे। You will be taken care of in difficult times. उस टाइम कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है ना जहां पे आपको लगेगा ना कि अब बस बच गए, जैसे गॉड की प्रोटेक्शन थी आपके लिए, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। कोई ऐसी सिचुएशन होगी, इट कैन बी एनीथिंग,
बट आपको वो फीलिंग आएगी, आपको लोग बोल सकते हैं कि दिस वाज लाइक गॉड्स ब्लेसिंग्स फॉर यू, कि आप किसी चीज से बच गए, तो यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स, कुछ ऐसी चीजें, गॉड्स प्रोटेक्शन विल बी विद यू। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग। अब देखो ये फिर से डायमंड की एनर्जीज, तो अगेन डायमंड कब एंगेजमेंट वगैरह में दी जाती है, प्रपोजल वगैरह में दिए जाते हैं, तो अगेन ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन अपने फ्यूचर स्पाउस से बहुत जल्द मिलने वाले हो। अगेन यहाँ पे डायमंड की एनर्जी है, फ्लावर्स की एनर्जी है, गिविंग और रिसीविंग। मैंने पहले भी बोला था यहाँ पे किंग आपके लिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी थी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थी, समथिंग लाइक हो सकता है आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज ही हो गिफ्ट देना, या फिर आपको बहुत जल्दी वो कोई गिफ्ट मिलने वाला है, कोई आपको प्रपोज करे तो वो गिफ्ट आ रहा है वहां से। सो ये चीजें बहुत प्रॉमिस होता है। डायमंड्स अगेन टॉक्स अबाउट आपको बार बार कुछ ऐसे एड्स दिखने लगे जहाँ पे डायमंड लाइक कुछ होता है ना, आपको एड्स दिखने लगते हैं कि ये डायमंड सेलिंग का। आप हो सकता है आप डायमंड अपने लिए खरीदो, आपकी फैमिली में कोई आपको कुछ ऐसा गिफ्ट कर रहा है डायमंड से रिलेटेड, या फिर आप सोच रहे हो कि डायमंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कुछ, तो यहाँ पे डायमंड इंपॉर्टेंट है। तो कई बार हम ये सब साइंस सिंबल्स, ये सारी चीजें ऐसे होती हैं, राइट? So yes my dear, this was all about your reading, and like Independence Day sale chal raha hai, so if you want, and that is only till 15th of August, so if you want to buy the crystals you can reach out to me, because I usually don't provide discounts. So yes, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जब आपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाली होगी, या जब आपकी शादी होने वाली होगी, तो यूनिवर्स आपके कौन से साइंस दिखा रहे होंगे, कौन सी ऐसी चीजें होंगी, सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में चल रही होंगी, सो दैट यू कैन नो दैट योर स्पाउस इज नियर यू, कि वो एनर्जी आपके अराउंड है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड ये बहुत रिक्वेस्ट आती है मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स में भी, बहुत बार लोग पूछते हैं इस चीज़ को। तो एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का 3rd पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, तो बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था पर्सनालिटी, नेम इनिशियल्स, ज़ोडिएक साइन, प्रोफेशन, सब कुछ बताया है बहुत डिटेल में। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी, एंड ये 3rd पार्ट है। आने वाले पार्ट्स में आप देखोगे कि फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, कब आप मिलोगे उनसे, किस तरह मिल सकते हो, इन लॉज कैसे होंगे आपके। तो ये सारी चीज़ें इस मैरिज सीरीज में, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है? आज की ये रीडिंग होने वाली है, एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज सिट्रीन, दिस इज ग्रीन अवेंचुरिन, दिस इज रेड कार्निलिन, ये सारे लव से ही रिलेटेड होते हैं। और इन द मतलब ये जो मैंने पहन रखे हैं सब सारे अलग अलग भी होते हैं, सबके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि ये है रेड कार्निलिन, ये है लापिस लजूली, दिस इज टाइगर्स आई। तो आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो फेमस वाले परफ्यूम्स हैं, समथिंग दोज आर विच आर वेरी एक्सपेंसिव, उसके ड्यूब्स आपको मेरे पास मिल जाएंगे, एग्जैक्ट ड्यूब्स, ऑयल बेस्ड, तो 100% कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं ये। सो दीज आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल गुची फ्लोरा, या फिर अजारो, डियोर, तो इनके आपके ड्यूब्स मिल जाते हैं। एंड आपको ये लेने हैं तो अगेन यू कैन रीच आउट टू मी ओवर इंस्टाग्राम और ऑन व्हाट्सएप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है टिल 15th of August, so there will be a discount on the items, so yes, just letting you know। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, एंड डोंट वरी, करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग फॉर योर पर्सन, द पर्सन ऑन योर माइंड, मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। इट्स जस्ट दैट मैरिज रीडिंग की सीरीज में काफ़ी गैप हो गया था, तो वो मुझे ये रीडिंग लानी थी। नेक्स्ट जो रीडिंग आएगी वो आपके करंट फीलिंग्स और द पर्सन ऑन योर माइंड भी होगी, कंपेरेटिव एग्जाम से भी रिलेटेड रीडिंग आएंगे, डोंट वरी। अब मैं एक ही इंसान हूँ, मुझे ही रीडिंग करनी होती, कोई और मेरे बिहाफ में कर नहीं सकता है, नहीं तो आई वुड हैव डन दैट, बट यस। एंड सी, रीडिंग्स टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी। आपको लगता होगा बस बोलना है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। Okay, let's start. Hanged Man. हैंगमैन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली दिखाती है कि आप किसी ऐसे फेज से निकल रहे होगे जहां पे आपने कुछ पॉज लिया, आपने खुद को हील किया, आप
आपने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी, अब वो स्पिरिचुअल हैं या लाइफ के बारे में हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपने सीखी। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा पर्सन हु इज हैंगिंग अपसाइड डाउन एंड यहाँ पे इनलाइटन के हेड के अराउंड इनलाइटेंड एनर्जी होती है, लाइट यू कैन सी। इट्स लाइक कोई इंसान समझ रहा है कि एक्चुअली मैरिज क्या का मतलब क्या होता है मेरे लिए, एक फ्यूचर स्पाउस, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द पर्सन, एक ऐसा पर्सपेक्टिव समझ में आने लगना। तो ऐसी चीज़ें ना आपकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंटली उस टाइम हो रही होंगी। ये चीज उस चीज को दिखाता है। हम आगे भी कार्ड्स देखते हैं। यस यस, दिस कैन बी सीन। आप अपने क्राउन चक्रा को हील कर रहे होगे, अपने इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे। ये चीज भी यहाँ पे दिखती है, समथिंग लाइक दैट। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्चुअली जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, सेलेनाइट एंड द अदर इज एमेथिस्ट। दीज टू, इवन क्लियर क्वार्ट्ज, ये तीन बहुत अच्छे होते हैं to which strengthens your intuition. Just giving you the knowledge you should know. Wow, 10 of Cups. अब 10 of Cups तो हैप्पी फैमिली का ही कार्ड होता है। पहली बात तो ये बहुत प्रॉमिनेंट साइन है कि आपकी शादी जो होगी आपके सोलमेट से होगी, बहुत हैप्पी फैमिली आपकी होगी। बट अभी हम डिस्कशन करेंगे बिकॉज मैं फिर अगेन उस पर स्टार्ट हो जाऊंगी तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। हैप्पी फैमिली दिखती है, कपल बीइंग देयर, चिल्ड्रन बीइंग देयर, एंजॉयिंग योरसेल्फ। अब जो साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत प्रॉमिनेंटली दिखाती है ना कि आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो, या उसके अराउंड, उस टाइम के अराउंड ना आपके अराउंड कुछ ऐसे कपल होंगे या आप कुछ ऐसी न्यूज़ सुनोगे जो अच्छी न्यूज़ है। वो आजकल वाली जो दिन रात न्यूज़ चलती है ना कि इसने उसको मार दिया, उसने ब्लू ड्रम में डाल दिया, एंड हनीमून पे क्या हो गया, ऐसी न्यूज़ नहीं। पहली बात तो आपको नेगेटिविटी को अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट दैट इज़ माई मंत्रा इन लाइफ। अगर मैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम मोस्टली न्यूज़ ही दिखता है, अब जब वो ऐसी चीज आती है ना, मैं पढ़ूंगी, मैं इसको हटा दूंगी, उसकी डिटेल में जाके पढ़ती नहीं हूँ। अगेन वो आपका पर्सपेक्टिव है, मुझे नेगेटिव बातें नहीं सुननी, स्पेशली इन द मॉर्निंग। वो आपके पूरे दिन को खराब करता है। अगर सुबह में आप नेगेटिव हो जाओगे तो प्रॉब्लम होती है। सो अगेन तो ये ना आप ना, आई डोंट नो इफ यू हैव कम अक्रॉस, इंस्टाग्राम पे ना एक चैनल है जिसमें ना वो हमेशा एक हैप्पी कपल को दिखाते हैं। वो खान मार्केट में दिल्ली में हमेशा वो बंदा घूम, आजकल तो वो मुंबई के भी कपल्स को देख रहे हैं, एंड फिर उनकी जर्नी दिखाते हैं, हाउ दे मेट एंड ऑल ऑफ दैट। तो कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आने लगेंगी, इंस्पायर होगी कि आपकी मैरिजेस आर गुड। अभी जैसे लोग सोच रहे हैं कि मैरिज अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो इट्स लाइक you will be creating that happy environment around you related to the word marriage, spouse, ये सारी चीजें दिखती हैं। अगर यहाँ पे एक बड़ा इंडिकेशन, आप चिल्ड्रन से बहुत अच्छे कनेक्ट होने लगोगे। इट इज अ थिंग जहाँ पे किसी तरह की चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, या फिर किसी प्रेग्नेंट कोई आपके अराउंड कोई ना प्रेग्नेंट हो, कंसीव करें, ये अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है उस टाइम के अराउंड। सो दिस कैन बी वेरी क्लियरली सीन इफ़ यू कैन, इन एनी वे, इफ़ यू कैन। तो अगर आप छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जिनकी आप हेल्प कर सकते हो, मतलब नीडी, पुअर, हेल्पलेस पीपल, अगर आप बच्चों की हेल्प कर दो किसी भी तरह, उनको खाना दे के, या पैसे उनके हाथ में नहीं देने चाहिए, वो जाके अपने पेरेंट्स को देते हैं, तो वो नहीं, आप कुछ खाना दे दो, या उनकी मदद कर दो, उनकी पढ़ाई में हेल्प कर दो, बुक्स उनको खरीद के दे दो, या फिर किसी प्रेग्नेंट लेडी की आप अगर हेल्प करोगे तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं रिलेटेड टू योर मैरिज लाइफ। अगेन अब ये इंटेंशन आपकी होनी चाहिए कि मैं ये सेल्फलेसली कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब उसकी वजह से नहीं कि मेरी शादी में ये हो जाए, तो वो नहीं। अच्छा, मेरे को एक और चीज़ हैंगमैन से यहाँ पे दिखी। मैंने आपको बोला था आप स्पिरिचुअल हो रहे होगे। आप उस टाइम के अराउंड ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आप ना कुछ व्रत वगैरह रख रहे हो, या आप फास्टिंग कर रहे हो, या आपने कुछ मान रखा है कि मुझे मेरा फ्यूचर स्पाउस मिल जाए। अगेन सी, आपकी मैरिजेबल एज है तो आपकी शादी हो रही है उसके अराउंड, आपकी मैरिजेबल एज नहीं है तो आप उस इंसान से मिल रहे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाके शादी होगी। दिस इज वेरी लॉजिकल, राइट? तो उस टाइम के अराउंड आप कुछ ऐसा व्रत रखो, कुछ दुआ मांगो, कोई ऐसी मन्नत कि मैं यहाँ जाके मेरी ये दुआ कंप्लीट हो। तो जैसे उसके लिए ना कोई क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा, लाइक एक रेजिलियंस। अब आप जब व्रत, एग्जाम्पल दे रही हूँ, व्रत रखो तो आपके अंदर एक है ना पीस आता है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है, रेजिलियंस डेवलप होती है। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट यू आर डूइंग, वेयर यू आर मैनिफेस्टिंग अ फ्यूचर स्पाउस इन दीज वेज, स्पिरिचुअल वेज में आप अपने फ्यूचर स्पाउस को इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे होगे। वो तो है ही यहाँ पे, अगेन 12 की एनर्जी है, 12 जूल होता है, सॉरी रूल होता है सॉरी, तो रूल होता है जुपिटर से, मैं जे बोले वाली थी ना, तो इसलिए
तो ये रूल होता है जुपिटर से। सो 12 मतलब 1 + 2, गलत वे में नहीं लेना, 12 नहीं, 1 + 2 is 3 which comes to the Jupiter's energy। तो अगेन वो स्पिरिचुअल एनर्जीज आपकी लाइफ में लेके आते ही आते हैं। सो दैट इज द डिसिप्लिन आपकी लाइफ में लेके आते हैं। खुद को ना गलत चीजों की तरफ जाने से रोकना, नेगेटिव एनर्जीज की तरफ जाने से रोकना। सो यस, अगेन आपको रेनबोज दिख रहे होंगे बार बार। अब देखो ये सारी चीजें जो आपको साइंस सिंबल्स में बताती हूँ ना यहाँ पर, ये सिर्फ आप, हो सकता है आपको रियल लाइफ में दिखे, हो सकता है आपको इमोजी के फॉर्म में दिखे, आप कोई कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, अपना अपनी सोशल मीडिया वहां पे दिखे, किसी ना किसी तरह से आपको कुछ ऐसी चीजें दिखने लगती हैं इन सम वे और द अदर। सो वो चीज है यहाँ पे। अगर कुछ हैप्पी कपल या किसी की शादी हो रही है, ऐसी पिक्चर्स या फिर वो शादी वाले पोस्ट्स होते हैं ना, कि कुछ ऐसी चीज आपको बार बार कुछ शादी से रिलेटेड या ऐसी कोई न्यूज आ सकती है, किसी की शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, ऐसी फैमिली और मैरिज से रिलेटेड हैप्पी न्यूज दिखने लगेगी। या फिर जैसे अब बताऊं मैं कैसे, ये बहुत रिलेटेड है, आपको बार बार ना, आपने स्क्रॉल नहीं किया, आप नहीं देखते हो, ठीक है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, बिकॉज आउट ऑफ इंटेंशनली जाके देखोगे तो फिर वो कोई साइंस सिंबल नहीं है, वो यूनिवर्स नहीं दिखा रहे आपको। तो जैसे ना कुछ लहंगे, अब लहंगे कब पहनते हैं, शादी में पहनते हैं, वैसे कुछ चीजें देखने लगे आपको, दो लोगों की शादी हो रही है, वो वेडिंग प्लानर्स वाले होते हैं, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये सब चीजें ना आपको बार बार आपकी आंखों के सामने आने लगे, एंगेजमेंट रिंग्स और ये सब। वाओ, अगेन 3 की एनर्जी आ गई। मैं यहाँ पे जुपिटर 12 से ला रही थी, अब क्योंकि 3 की एनर्जी वो लेकर आ, आपके लिए 3 की एनर्जी फिर से आ गई है। सो दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। आप कुछ तो है, या तो आप सिट्रीन वगैरह पहनते हो या येलो पुखराज, जो भी जुपिटर से रिलेटेड जो भी होता है ना, ये क्रिस्टल्स, कुछ ऐसी चीज आप पहन रहे होगे या फिर आप पहनोगे, वो चीज भी यहाँ पे इसके अराउंड दिखती है। मैंने प्रेग्नेंट लेडी की बात की थी, आपको हेल्प करनी चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड अगेन प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन की बात दिखाता है यहाँ पे। अगेन प्लीज हेल्प चिल्ड्रन, प्लीज हेल्प एनी प्रेग्नेंट लेडी इफ यू कैन, इन एनी वे दैट यू कैन, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। अगर आप अगर नीडी पुअर, वो तो जरूरी ही होता है, वो देखो आप किसी की हेल्प कर रहे हो, व्हेन यू हैव इनफ, इवन फॉर एग्जांपल यू आर ट्रैवलिंग, यू सी अ प्रेग्नेंट लेडी एंड कई बार वो आके सीट वगैरह मांगते हैं, जो मैं देखते हैं हम ना ये सब चीज़ें, तो आप उनको थोड़ी हेल्प कर दो, उनसे पूछ लो कि डू यू नीड एनी हेल्प, सीट दे दी जाए उनको, कुछ ऐसी चीज़ें। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है ना, एम्प्रेस एनर्जी। बड़ा अच्छा बैलेंस, ये आप मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, बट आप एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर रहे होगे अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज में, जो आपको एक परफेक्शन की तरफ लेके जा रहा है, जो आपके स्पाउस को बहुत अच्छा लगेगा आपके अंदर। तो एक राइट एनर्जीज आपके अंदर होंगी। एंड यहाँ पे अगेन बहुत सारी पता नहीं, यहाँ पे ये जो क्राउन की एनर्जी इसकी होती है ना, डिफरेंट क्राउन होता है जो एम्प्रेस का होता है। अगेन देयर इज अ सेप्टर इन हर हैंड। डेफिनेटली आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रहा होगा, आपका मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही होगी, बिकॉज हाथ में सेप्टर है। इट्स लाइक यू आर कनेक्टेड विद द गॉड्स एनर्जी, यू कनेक्टेड विद द यूनिवर्सेस एनर्जी बिग टाइम। एंड बहुत कंफर्ट, आप अपने मतलब आप जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम रिलेशनशिप में जाना तो चाहते हैं, मैरिज करना तो चाहते हैं, बट हम वो कंफर्ट जोन, मतलब हमारा वो कंफर्ट जोन नहीं होता, मतलब आपको ना डर लगता है कि अरे ऐसा होगा तो फिर कैसे हैंडल होगा, कैसे होगा। आप एक कंफर्टेबल जोन में जा रहे हो, यू आर मेकिंग पीस कि आई विल बी एबल टू एंजॉय दैट लाइफ। आपका पर्सपेक्टिव ऐसा हो रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। जैसे आप ये 10 ऑफ कप्स, आप ये कार्ड देखो, आपको इस कार्ड को देख के लगेगा कि मैरिड लाइफ कितनी अच्छी होगी। सो एक वैसा पर्सपेक्टिव अपनी लाइफ में लेके आना, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। एम्प्रेस अगेन टॉक्स अबाउट उस टाइम के अराउंड आप कुछ एक्सपेंसिव चीज खरीदोगे, अब कुछ वो गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, या फिर कुछ और एक्सपेंसिव चीज में भी घर, जो भी एक्सपेंसिव होती है, कुछ ऐसी चीज उस टाइम के अराउंड आप जरूर खरीदने वाले हो, विच इज वेरी गुड क्वालिटी, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी इज रिलेटेड टू फाइनर थिंग्स इन लाइफ। तो ये उस चीज को भी दिखाता है। राइट, कोई उस टाइम कुछ आपको पावर पोजीशन भी मिल सकती है, वेयर यू आर सीटेड ऑन अ थ्रोन, मतलब एक पावर पोजीशन, ऐसी कोई चीज है ना। तो यस, अगेन यहाँ पे आपके मदर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, वेयर शी इज आइदर प्रेइंग फॉर योर मैरिज और शी प्रेज दैट यू हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, कुछ ऐसी चीजें हैं। मदर की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे। और देयर इज अ गार्डियन एंजल ऑफ योर्स, फेमिनिन एनर्जी दिखती है बहुत स्ट्रांग, जो आपके लिए प्रे करते हैं।
ओ वाओ, एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी, आपकी तो शादी होने वाली है। पहली बात तो आप जिससे भी शादी करो, आपको बहुत ही ऐसा किंग क्वीन वाली ट्रीटमेंट मिलने वाली है अपने पर्सन से। सो इट्स अ वेरी गुड ओमेन देयर। एंड क्या राइट बैलेंस है, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन मैंने बोला ना, आपके करियर में अगेन यहाँ पे थ्रोन की एनर्जी आई है, तो करियर में बहुत कुछ अच्छा हो रहा होगा आपके लाइफ में, आपके वेल्थ की एनर्जी बेटर हो रही है, लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में, अगर आप बिजनेस करते हो तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपकी लाइफ में। डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। तो ये अगेन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे दो एक एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप किसी ऐसे पर्सन के पास जा रहे हो जो फीमेल, जो फेमिनिन एनर्जी में है, वो आपको थोड़ी गाइडेंस दे, वो आपको हेल्प करे। हो सकता है रिश्ता उनकी तरफ से आए, हो सकता है, मैं बस एग्जाम्पल बोल रही हूँ, या फिर आप जानना चाहते हो हु इज द राइट पर्सन फॉर मी, तो आप उनसे जाके एडवाइस ले रहे हो, आप चाहते हो कि वो अपना ओपिनियन आपको बताएं। ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पे दिखती है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन टॉक्स अबाउट बहुत नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी यहाँ पे होती है। अगेन सी, आपके लिए सेल्फ लव सेल्फ के दोनों कार्ड्स बहुत बहुत प्रोमिनेंटली बोल रहे हैं। हैंगमैन तो था कि जहाँ पे आप चीजों को समझ रहे हो, अब अपनी लाइफ में आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है, एंड आपको पता है जब आप अपनी कॉन्फिडेंट एनर्जीज में रहोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू बिकम अ गुड पार्टनर। जब आप लो सेल्फ स्टीम में रहते हो ना, तो सी आप कितना भी सोच लो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छा हूँ एंड बहुत केयरिंग हूँ, nobody entertains. I'm sorry to say this is the era we are living in. जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, जब तक आप खुद को खुद से प्यार नहीं करते, आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता है। That's how it works. So we have to live with the era and we have to change accordingly. So yes. अगेन अभी येलो एनर्जीज अगेन कुछ तो है ऐसा, सिट्रीन के साथ आपका कनेक्शन, जुपिटर के साथ आपका कनेक्शन। वाओ भाई, क्या मतलब आप ये समझ लो कि आप तो शादी में अपने बहुत खुश रहने वाले हो। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट, वैसी एनर्जी हो गई है आपकी। तो एक चीज देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी करना और लव और डीप कमिटमेंट में जाना एंड अपने पसंदीदा पर्सन से शादी करना इज लाइक द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ योर लाइफ, ये दिखता है यहाँ पे। बट उसके पहले आपके लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जैसे कोई और विश भी आपकी पूरी होगी, कोई दूसरा सम अदर ड्रीम ऑफ योर्स विल ऑल्सो बिकम अ रियलिटी। उसके बाद ये एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। 9 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगेन 2025 की एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 भी है तो अगेन 10 कम्स टू 1। 2026 आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ के लिए इन टर्म्स ऑफ मीटिंग द फ्यूचर स्पाउस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डोंट वरी, वो एक रीडिंग अलग से आएगी विद डेट्स, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। बट यस सी, एंड आप येलो एनर्जी सी, देयर इज समथिंग वेरी बिग विद जुपिटर आपकी लाइफ में, कुछ तो है ऐसा, या फिर सिट्रीन, कुछ पुखराज। मैं तो येलो पुखराज पहन के मैं सिट्रीन भी पहनती हूँ, पता नहीं हो सकता ये वाली रीडिंग मेरे लिए भी हो सकती है। सो बट यस, 9 ऑफ कप्स इज लाइक दैट विश फुलफिलमेंट। तो आपकी डबल विश पूरी हो रही है। सो वेरी गुड कार्ड। एंड बहुत अट्रैक्शन होगा आपका और आपके पार्टनर के बीच में, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। यहाँ पे फिजिकल इंटिमेसी बहुत अच्छी होती है 9 ऑफ कप्स से। सो एंड यू विल बी सी, यहाँ पे ना अब ये प्यार इस टाइप का कब आता है, एक तो एम्प्रेस है और एक है 9 ऑफ कप्स। दोनों जब आप अपने आप से, व्हेन यू आर लविंग योरसेल्फ फर्स्ट, व्हेन आप खुद से इतना प्यार करते हो तो दूसरा इंसान आपसे उससे ज्यादा प्यार करता है। That's how it is. So it will be that mantra of your life. तो वो चीज दिखती है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पे किंग क्वीन का यूनियन हो रहा है। अगेन दो लोगों की बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी दिखती है। अब मैं आपको बात बताती हूँ कि यहाँ पे आपको कौन से साइन सिंबल्स दिख रहे होंगे। आप ना उस अराउंड कोई ऐसी मूवी देख सकते हो, किसी ऐसी मूवी देख सकते हो, ऐसी कहानी सुन सकते हो जो किसी ना राजा रानी की लव लाइफ पे बेस्ड है या फिर किसी वॉरियर पे बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, पद्मावत, इस टाइप की मूवी, जैसे जोधा अकबर, कुछ ऐसी चीजें
इस यार एक ऐसी चीज है कि ना आपको कुछ बर्ड्स बहुत, जो बर्ड्स आप रोज देखते हो नहीं, कुछ आपको ना बर्ड्स कुछ इंडिकेशन, कोई यहाँ पे 2 बर्ड्स दिख रहे हैं राइट, एक तो 2 बर्ड्स, अगेन कपल लव बर्ड्स वाली एनर्जी लेके आता है ये। तो सम न्यूज इज कमिंग टुवर्ड्स यू, इट आल्सो टॉक्स अबाउट आपको बर्ड्स वगैरह को खाना डालना चाहिए, दाने डालने चाहिए, पानी रखना चाहिए उनके लिए, दैट्स गुड। एंड अच्छा, तो मैं वो सिंबल्स अगेन आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखेंगे, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट आपकी लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आ रहा होगा उस टाइम, वो भी एक चीज़ दिखती है। ठीक है, एनीथिंग एल्स, लेट मी सी जस्ट, बिकॉज ये जो ऐसी रीडिंग्स होती है सबसे डिफिकल्ट होती है करने में। जो लोगों को टैरो वगैरह सीखना है, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट हाउ यू से। कुछ आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहे होगे, या फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल ऑलरेडी बहुत अच्छा है, कोई आपको कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे उस टाइम के अराउंड कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, या जिस तरह से आप खुद को प्रेजेंट करते हो समथिंग वेरी गुड। किंग ऑफ सोल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट जहाँ पे आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो रहे हो लाइफ में। मैंने आपको जुपिटर की एनर्जीज में भी बताया था, वो आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो रहे हो खुद को लेके, अपने काम को लेके, अपनी फिटनेस को लेके बहुत डिसिप्लिन, अपना रूटीन को चेंज कर रहे हो, प्लान्स बना रहे हो उस अराउंड। So yes, okay. एक सेकेंड, अब देखो ये कार्ड आपको दिख गया तो मैं ये कार्ड ले लेती हूँ, बाकी इतने सारे हम नहीं ले सकते। पीसफुल रेजोल्यूशन। अब देखो उस टाइम के अराउंड कुछ ऐसी चीजें चल रही होंगी ना, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जिस प्रॉब्लम, सोल्यूशन का भी हिंदी नहीं आ रहा मेरे को बोलने में, चलो ठीक है आपको समझ में आएगा, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे होगे, उस टाइम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुछ ऐसी चीजें होंगी, अगेन यहाँ पे रेनबो की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, इट्स लाइक द यूनिवर्स इज सॉल्विंग समथिंग फॉर यू। आपको लगेगा मिरेकल हो गया, कैसे, कोई प्रॉब्लम, आई डोंट नो, अब ये लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, वो एकदम से सॉल्व हो जाएगी। एंड उस चीज को उस गुत्थी को सुलझाने के, आप बहुत अच्छा सुलझाना बोलते हैं ना, सोल्यूशन, तो बहुत टाइम से ढूंढ रहे होगे, बट उस टाइम एंड बहुत पीसफुली, बहुत आसानी से वो चीज हो जाएगी। जो हार्ट चक्रा इज गेटिंग हील्ड, मैंने वहां पे क्राउन चक्रा भी बोला था, यहाँ पे अगेन हार्ट चक्रा हीलिंग की भी एनर्जी आती है। आप यहाँ पे देखो, इनफैक्ट यहाँ पे भी क्राउन चक्रा है, यहाँ पे हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा इज गेटिंग हील्ड। इट्स लाइक आप पास की कुछ चीजों से बहुत हील हो रहे हो, निकल रहे हो वहां से, रेजोल्यूशन मिल रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं, परेशानियां हट रही हैं लाइफ से उस टाइम पे, वो चीज भी दिखती है यहाँ। ओके, एंजाइटी, ये जो 9 की एनर्जी, ओके अब देखो 9 का मतलब होता है मंगल। मंगल आपकी लाइफ में एंशियस एनर्जी लेके आते हैं, बिकॉज आपको गुस्सा आने लगता है छोटी छोटी बातों पे, ये सही नहीं है आपके लिए। एंड आप किन चीज़ों पे, अब यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन है, जैसे चीज़ें बेटर हो रही हैं, बट आप किन चीज़ों में पड़े, अब ये नहीं कि आप अब ये साइन होगा तो आपकी ज़बरदस्ती, बट ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, है ना। तो अब देखो, ये जो पर्सन है ये घर के अंदर बैठी हैं, ठीक है, ये जो बिजली कड़क रही है, जो प्रॉब्लम बाहर है, वो शीशा भी टूटा नहीं है, वो सब कुछ बाहर है, बट फालतू की चीजों पे आप गुस्सा कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो चीज आपसे दूर है, जो प्रॉब्लम बहुत वो अब सॉल्व होने वाली है, वो दूर है आपसे, बट आप उसके बारे में सोच रहे हो, क्यों, अब वो पता नहीं। तो यहाँ पे एंजाइटी की एनर्जी आती है, इस चीज से थोड़ा आप दूर रहे। आप जितनी नेगेटिव एनर्जीज में जाते हो ना, उतना आपके लिए वो अच्छा नहीं रहता है, इट्स नॉट गुड। मंगल की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, पैशन, डिटर्मिनेशन, सब कुछ लेके आती है आपकी लाइफ में, बट एट द सेम टाइम जब आप उसके, अब हर प्लैनेट का एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, नहीं तो आपको गुस्सा भी आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप में से कुछ लोग, अगर मैं सबके लिए नहीं बोल रही, हो सकता है स्पेशली अगर आप मांगलिक हो, चाहे आपके मून चार्ट में है या फिर आपके लग्ना चार्ट में है, तो आपको स्पेशली केयरफुल होना चाहिए इस चीज से। तो यस, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। मंगल की कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए, इन सम वे, महादशा अंतरदशा कुछ तो है ऐसा, या फिर आपके 7th हाउस जो होता है 7वां घर, आपके मैरिज का होता है, तो मंगल की एनर्जीज वहां से रिलेटेड है, या फिर वहां पे सन की एनर्जी है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, या फिर वहां पे सन हो। तो कई बार 7वें घर में ना सन डिबिलिटेटेड हो जाता है,
तो दैट डिपेंड्स ऑन द वो प्लैनेटरी पोजिशन ऑल्सो, बट मोस्टली यस। मतलब काल पुरुष के उसमें, अगर आपको नहीं समझ में आएगा, बहुत लंबी कहानी है वो, बाद में कभी बताऊंगी। ओके, अगेन 1 की एनर्जी, सन की एनर्जीज यहाँ पे फिर से स्ट्रांग है आपके लिए। यस, एक्सपेक्टेशन। अब देखो, ये वही वाली चीज है मैं जो आपको यहाँ पे एंजाइटी में बता रहे थे। एक पर्सन है यहाँ पे, कंफर्ट है, आप देख रहे हो पीछे कुशन है, अच्छा घर है, इतने अच्छे कपड़े पहन रखे, ज्वेलरी पहन रखी है, सब कुछ सेट है, ब्यूटीफुल, लुकिंग ब्यूटीफुल, राइट। बट ये बाहर कहीं देख रही है, उसको लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन लगा रखी है किसी ऐसी चीज से। पहली बात तो आपको इस चीज से निकलना है जहां पे आपके पास जो है आप उसको उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप उस चीज को ज्यादा अप्रिशिएट करते हो जो आपके पास नहीं है। ये एक बड़ा साइन है कि आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। अगर आप अपने आपके लिए इतने अच्छे कार्ड्स आए ना टैरो, बट ये आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको ये एंजाइटी, ये दोनों जगह रेड, मतलब आपको ना, कुछ लोगों तो आप में से बहुत तेज गुस्सा भी आता है। यहाँ पे आप अलाइनमेंट देख रहे हो 18 एंड 28, 1828, तो शायद आपको शनि ही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, कि जब तक उस चीज को सीखोगे नहीं, इसमें आगे कैसे बढ़ोगे। जैसे आपके पास है सब कुछ, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और ही है, आपका नजरिया कुछ और, आपकी नजर कहीं और है। सो यस, ओह माय गॉड, क्या अलाइनमेंट। ऐसे आपको एंजल नंबर्स तो बहुत दिखते होंगे, यहीं पे आपको 18 दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, तो एंजल नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे बार बार। इस तरह की अलाइनमेंट, इस तरह की कुछ चीजें आपके सामने आएंगी जो यूनिवर्स आपको, अब सब लोग देखो, अब बहुत बार आप लोग पूछते हो एंजल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल आपको 111 दिख रहा है, 1818 दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 222 दिख रहा है। अब आप लोग बोलते हो इसका क्या मतलब है। माय डियर, प्लीज अंडरस्टैंड, गूगल पे जो सब लिखा है वो सब सारा कुछ सही नहीं होता है। हर एक इंसान के लिए एंजल नंबर का एक अलग मतलब होता है। आप 222 देख रहे हो, वो अलग होगा, मैं अगर 222 देख रही हूँ तो वो अलग होगा, उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है यूनिवर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो ये मत पूछा करो कि इसका मतलब क्या होगा। मैं अब इस कमेंट सेक्शन में सबको जाके रिप्लाई करना मैं पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, मैं कोशिश करती हूँ बट नहीं हो पाता। एंड इस पे क्या मैं इतनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट। अब चलो ठीक है, अगेन कमिंग टू द चाइल्ड्स एनर्जी, यहाँ पे फिर से कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जहाँ पे आप चिल्ड्रन से कनेक्ट कर रहे होगे, या फिर चाइल्ड बर्थ की कुछ न्यूज आ सकती है, कुछ गुड न्यूज आ सकती है रिलेटेड टू दैट। आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे होगे, उस टाइम किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल सकते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप करने लगोगे जो आप ना बचपन में आप बहुत इंजॉय करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ अगर मैं कार्टून्स देखूँ, उस टाइम के, पोपाय एंड ऑल दैट यूज्ड टू कम, तो आप बहुत नॉस्टैल्जिक होगे। कुछ ऐसी चीजें बचपन से रिलेटेड चीजें जो आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहा है, या फिर आपको ना नॉस्टैल्जिक कर रहा है, अपने स्कूल फ्रेंड से मिलना उस टाइम, इस तरह की एलुमनाई मीट हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर वो एनर्जीज बड़ी स्ट्रांगली आ रही होंगी। अगर आप स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपके अंदर एक मदरली इंस्टिंक्ट आ रही होगी। यू विल वॉन्ट टू हैव योर ओन चिल्ड्रन, और यू विल गेट अट्रैक्टेड टू द चिल्ड्रन। सो अगेन यहाँ पे टेडी बेयर की एनर्जी। अब टेडी बेयर आपको बताओगा, आपको बार बार हर जगह टेडी बेयर दिखे, कुछ ऐसी चीजें, या फिर चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बार बार दिख सकती है, वो भी हो सकता है। सो ओके, अब मैं सोचा नहीं था बाकियों की रीडिंग इतनी लंबी नहीं होती, आपकी रीडिंग और बहुत लंबी हो गई है। चलो कोई बात नहीं। कुछ ऐसी भी चीज दिखती है ना कि आपकी मम्मी, या फिर मतलब आपकी मदर, मैं अपनी मम्मी को मम्मी बोलती हूँ, ठीक है, आपकी मदर ना आपको कुछ आपके बचपन की कहानियां सुना रही हैं, या फिर कोई आपके रिलेटिव्स कुछ बचपन में तुम ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ये बड़ी प्रोमिनेंटली, एंड बहुत खुश हो रहे होगा आप उस चीज को सुन के, है ना, ये चीज है। हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। अब ये एक्सपेक्टेशन है, ये एंजाइटी है, एंड ये हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है जहां आप पास की चीजों के बारे में बहुत सोच रहे होगे, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। अब देखो, हैंगमैन की एनर्जी आपके लिए थी, वहां पे क्या है, आप पास से निकल रहे होते हो सकता है आपकी हीलिंग हो रही है, बट इस चीज से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
आप किसी ऐसे चीज को पकड़ के मत बैठना जो आपकी लाइफ में नहीं है, उसकी वजह से आप एंजाइटी में जा रहे हो। आप किसी को किसी से कंपेयर करते हो बार बार, आप किसी से मिलते हो किसी से लव रिलेशनशिप के लिए या फिर मैरिज के लिए, तो किसी के कंपेरिजन ड्रॉ करने लगते हो, विच इज नॉट राइट। तो दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। इतने अच्छे टैरो कार्ड्स के साथ आप, मतलब क्या बोलूं, इतने अच्छे स्पाउस, इतनी अच्छी मैरिड लाइफ आपकी हो सकती है। इस पास में पड़े रहोगे तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो हम क्या करें, हम अपनी एनर्जीज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर डिले आएगा। यही हो सकता है, मिलेगी तो अल्टीमेटली आपको वो चीज, लेकिन फिर डिले आएगा। तो डोंट गेट इनटू दैट एनर्जी। मैं आपको गाइड ही कर सकती हूँ, राइट। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। टेम्पररी प्रॉब्लम्स, मैंने आपको पीसफुल रेजोल्यूशन से बताया था कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनका सोल्यूशन पहले नहीं मिल रहा था, एंड उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, बिकॉज वो प्रॉब्लम्स बहुत टेम्पररी होंगी। ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। जैसे किसी चीज से अब यहाँ से बादल हट रहे हैं तो पीछे यहाँ पे सन दिख रहा है आपको, राइट। तो जैसे कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है एंड फिर आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है। पीसफुल रेजोल्यूशन आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, राइट। एक सेकेंड, ओके। सी यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट एनर्जीज हैं। या तो अब देखो, स्पेशली ये फीमेल्स के लिए है। अगर आप फीमेल हो, मतलब अगेन मैं फीमेल हो या फिर आप मेल्स में इंटरेस्टेड हो, बिकॉज सबकी ओरिएंटेशन अलग हो सकती है एंड वी ऑल रिस्पेक्ट दैट। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन से डील किया है रोमांटिकली जिनकी एज आपसे कम थी, या फिर वो बहुत ही इमेच्योर पर्सन थे या थे मेल की बात कर रही हूँ, उस सिचुएशन से आप निकल जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने टाइम तक आप, ये सारे कार्ड्स ना एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जो एनर्जी है किसी पास्ट पर्सन की, चाहे वो आपसे एज में कम है या फिर आपसे बहुत इमेच्योर एनर्जी में कोई पर्सन है, उस सिचुएशन से आपको निकलना बहुत जरूरी है, सो दैट आप अपनी लाइफ में ये मैरिज मैनिफेस्ट कर पाओ। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन, आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के पहले ऐसी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप वहां से जितनी जल्दी निकलो, बिकॉज ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा, बट आपको पास के बारे में इतना नहीं सोचना है। हो सकता है इसी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। सो इतने क्लियर साइंस है आपके लिए। सी अगेन, मैंने बोला ना, आप वैसे लोग हो, या तो आपने अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अब देखो चाइल्ड बर्थ कितनी बार आ गया है ये। अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, आप समझ ही गए होंगे। एक यहाँ पे एंटरप्राइज की भी बात होती है। हो सकता है उस टाइम आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर आपके घर में कुछ ऐसे नया बिजनेस स्टार्ट करने की भी चीज़ हो। तो यस, पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ भी मुझे दिखती है ना। मैंने आपको बोला कि कोई आपके रिलेटिव या मदर आपको या फादर, कोई भी आपके बचपन की कहानियां सुना रहे हो। आप बचपन से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहे हो, मेमोरीज से रिलेटेड। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट जैसे बचपन में जो चीज़ आप कुछ यूज़ करते थे, वो चीज़ आपको मिले बहुत टाइम बाद, ना बहुत खुश हो रहे हो उस चीज़ को देख के। वेरी स्पेसिफिक बट यस। ग्रेट पैशन, ट्यूलिप की एनर्जी आपको हो सकता है। ट्यूलिप ओके मैं बहुत टाइम से ना ये वर्ड ट्यूलिप इतना, एक तो ट्यूलिप इज लाइक माय फेवरेट फ्लावर। ट्यूलिप आई लव अ लॉट, एंड ये वर्ड ना मुझे बहुत बार सुनने को मिला, ट्यूलिप अपार्टमेंट्स। तो इट वॉज वेरी फन। एनीवे, चलो कोई बात नहीं है। बट ये ट्यूलिप वर्ड, ये फ्लावर्स, इसकी इमेज आपको बार बार दिखे। इनफैक्ट वॉशरूम में भी जो फ्लावर्स का पूरा वो है, आई कीप माय वॉशरूम दैट वे, तो वहाँ पे बड़े वो मैंने आर्टिफिशियल ट्यूलिप फ्लावर्स रखे। पता नहीं, हो सकता है रीडिंग मेरे लिए, आई डोंट नो। Anyway, jokes apart, but yes, this tulip thing, flower, something is there that's very, very important, and you might see that very often. So yes, my dear, this was all about your reading, and like, share and subscribe. I hope आपको याद हो अभी Independence Day sale चल रही है, so you can order the crystals if you want, and yes, you can reach out to me over the different platforms that's mentioned in the description box, and I'll see you directly in the next reading of mine. Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि
जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे तो आपके लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे होंगे, यूनिवर्स आपको कौन से साइंस दिखा रहे होंगे, क्या सिचुएशन होगी, इसके बारे में हम पूरी डिस्कशन करेंगे, ऑफ कोर्स थ्रू द टैरो कार्ड्स एंड थ्रू द ऑरेकल कार्ड्स। एंड ये हमारे पारस सीरीज का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, तो बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ज़ोडिएक साइन, नेम इनिशियल्स, प्रोफेशन, हर चीज़, मूलांक भाग्यांक सब कुछ। सेकेंड पार्ट में आपने देखा था कि आपकी मैरिड लाइफ उनके साथ कैसी रहेगी। अगर आपने वो मिस आउट कर दिया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। एंड ये आज की रीडिंग होगी इस चीज़ से रिलेटेड। आने वाले पास जो होंगे मैरिज से रिलेटेड, आप देखोगे कि आपकी शादी कब होगी, विद डेट्स, कब आप उनसे मिल सकते हो, कैसे मिलोगे, इन लॉज कैसे होंगे, फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, वेडिंग डे, बहुत सारी चीज़ें। आप अपने सजेशंस भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज सिट्रीन, दिस इज ग्रीन अवेंचुरिन, दिस इज रेड कार्नेलियन, दीज आर ऑल रिलेटेड टू लव। और भी होते हैं, सबके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि ये है रेड कार्नेलियन, ये है लापिस लजुली, दिस इज टाइगर्स आई। तो आपको यहाँ पे परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। यू गेट द डिफरेंट काइंड ऑफ, जो फेमस परफ्यूम्स हैं उनकी ड्यूब्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुची फ्लोरा, अजारो, डियोर, डिजायर। तो आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हो इफ यू वांट। एंड इफ यू वांट टू बाय दीज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का। अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है टिल 15th of August, सो इफ यू वांट यू कैन ऑर्डर। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी, बिकॉज पर्सनल रीडिंग में भी पीपल डू कम टू आस्क दिस वेरी ऑफन कि यूनिवर्स हमको क्या साइंस दिखा रहे होंगे, हमारी लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे होंगे, हमारे फ्यूचर स्पाउस की एंट्री हमारे लाइफ में होगी। ओके, ओ वाओ, एक तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री आपकी लाइफ में बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। समथिंग वेयर, जो कई बार होता है ना, किसी को पहली नज़र में पसंद कर लेना, लव एट फर्स्ट साइट, वो एक्सपीरियंस करने वाले हो वो आपके अपने पर्सन के साथ। इमोशनल फुलफिलमेंट वेरी। सो अब यहाँ पे जो मैं आपको बताती हूँ साइंस सिंबल्स, डोंट वरी, बट कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है बताना। आप यहाँ पे 5 स्ट्रीम्स देख रहे हो, राइट? ये it's like you will be fulfilled, you will be feeling fulfilled at all levels, mental, emotional, spiritual, physical, you will be feeling very happy। and एक divine gift है यूनिवर्स का आपके लिए, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। बट इस चीज़ को मिलने के पहले आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं which have not been very good for your life। अब पता नहीं वो लव लाइफ है या कुछ, बिकॉज यहाँ पे पानी है, पानी ऊपर बिल्कुल साफ है, लिली पैड्स हैं यहाँ पे, बट लिली पैड्स के नीचे हमेशा गंदा पानी होता है। जैसे आप ना किसी नेगेटिविटी से ऊपर उठ के आए हो, वहां से निकल के आए हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे ना, आपकी लाइफ में जब आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होगी तो एक के बाद एक ब्लेसिंग्स आने लगेंगी। एक इनका आपकी लाइफ में आना तो एक ह्यूज ब्लेसिंग है, जो एक डिवाइन गिफ्ट है, जो आप इस हैंड के लिए देख रहे हो। इट्स द हैंड इज कमिंग आउट ऑफ नोवेयर, इट्स वेरी डिवाइन। बट ये छोटे छोटे यॉर्ड जो होते हैं ना, वो सिंबलाइज करते हैं तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स, लाइक लाइफ सॉर्ट हो रही है, चीजें बेटर हो रही हैं करियर के टर्म्स में, अदरवाइज भी बहुत सुकून, बहुत पीस आप अपनी लाइफ में फील कर रहे होगे। स्पेसिफिकली उस टाइम आपको कुछ ऐसा प्लस साइन बहुत जगह दिखे। अब देखो, जब मैं ये साइंस या फिर ये बर्ड स्पेशली वाइट, इट कैन बी अ वाइट पिजन, मे बी डव, या फिर कोई भी और, स्वॉन्स आर वाइट। अब देखो, ये आपको रियल लाइफ में दिख सकते हैं, किसी पिक्चर में दिख सकते हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हो, कहीं भी आपको इस चीजें कुछ बार बार दिखती हैं ना, देन दैट इज अ थिंग कि वो उसका मतलब होता है साइंस एंड सिंबल्स। तो वो चीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। अगेन यहाँ पे किसी गॉबलेट, कोई आपको ऐसा, ये जो है जो कप, बट हैरी पॉटर द गॉबलेट ऑफ फायर याद है क्या? पता हो सकता है आप हैरी पॉटर उस टाइम मूवी देखो कोई, वो वाली गॉबलेट ऑफ फायर थी ना, हाँ शायद। तो something, I don't know why that came to my mind but yes, this is very very prominent over here. So yes, बहुत सुकून वाली एनर्जीज यहाँ पे दिखती हैं। Like you will be in the best phase of your life, आप ये समझ लो। Ace, न्यू बिगिनिंग। उस टाइम अब किसी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो तो वो तो न्यू बिगिनिंग है ही, बट कोई और भी न्यू बिगिनिंग होगी उसके अराउंड, बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट विल बी वेरी इमोशनली फुलफिलिंग फॉर यू। ओ वाओ,
आपके करियर में कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा। सी अगेन, आप स्टूडेंट हो सकते हो जब अपने फ्यूचर स्पाउस या तो आपकी मैरिजेबल एज है तो आप मिल रहे हो तो अब उनसे आपकी शादी होगी, उसके अराउंड नहीं मिल रहे हो तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाके आप शादी करोगे। सो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी, आप जॉब करते हो, बहुत अच्छी सैलरी हाइक मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है उस टाइम के अराउंड, वेल्थ आपकी इंक्रीज हो रही होगी, अबंडेंस की एनर्जी आती है, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो उस टाइम, अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा आपको। ये सारी एनर्जीज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की दिखती है। अगेन दिस इज ऑल्सो अ सिंबल जहाँ पे ना लाइफ इज गेटिंग कंफर्टेबल, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है। आपको जैसे मैंने बोला कुछ प्रमोशन या आपकी ऐसी जॉब लगे जहाँ पे पावर पोजीशन हो सकता है, या फिर आपको बहुत इज्जत मिल रही है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर। वो चीज, आप मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, ये मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, है ना। सो वो चीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। आप बहुत चैरिटी डोनेशन उस टाइम कर रहे होगे अपने से, लाइक हेल्पलेस नीडी ऐसे लोगों की बहुत हेल्प कर रहे होगे आपके, ये भी चीज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो डिपिक्ट्स कोई वुमेन सेंट्रिक मूवी होती है ना, स्पेशली इट कैन बी एनी, मे बी जैसे ना आपको कोई, अब देखो अब जरूरी नहीं है वो मूवी हो, मैं बस एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सकता है आप कोई रील भी देख रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं परसों कुछ रील देख रही थी एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली सीइंग क्लियोपैट्रा, इवन लेडी डायना, आई वॉज लाइक बार बार, एंड मैंने ऐसे अब देखो किसी चीज को आप सर्च करो तो एल्गोरिदम है वो तो आता ही है, बट विदाउट सर्चिंग व्हेन यू सी समथिंग दीज आर लाइक अ बिग इंडिकेशन, यूनिवर्स आपको कुछ साइन दिखाना चाहते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है जैसे आप कोई क्वीन के बारे में कुछ पढ़ो, कोई मूवी देख लो, कोई ऐसी चीज, या फिर कोई वुमेन सेंट्रिक मूवी, जैसे एग्जाम्पल क्वीन मूवी, उसके अराउंड आप देख रहे होगे। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। आई होप यू गॉट माई, आई नो यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आपको समझ में आती है वो चीजें। अगेन यहाँ पे रेड फ्लावर्स की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है। आई डोंट नो, रोजेस, रेड फ्लावर्स। ओके, चलो आगे देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला था ना कि खुशियां तो बहुत हैं, आप अपने बेस्ट फेज में होगे जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे होगे, बिकॉज यू हैव मूव्ड अवे। मैंने बोला था लिली पैड्स के नीचे गंदा पानी है, मतलब नेगेटिविटी आपने देखी है, किसी ऐसी चीज से आप ऊपर उठे हो जिसने आपको बहुत परेशान किया है, ये वो चीज है फाइव ऑफ कप्स। जैसे पास्ट में कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में रही हैं जिसका आपकी लाइफ से निकलना, जिसका आपकी लाइफ से जाना बहुत जरूरी था, सो दैट आप एक अपने, मतलब अब ये जो भी है मुझे नहीं पता, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, इट कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ और अदरवाइज, कुछ आपने ऐसी निराशा देखी है। ये 3 कप्स का गिरना, जैसे आपका कर्मा था, इसको क्लियर होना था बिफोर यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, नहीं तो वो मैरिड लाइफ में वो चीज आती। जो चीज आपकी लाइफ के लिए नहीं बनी थी वो आपकी लाइफ से निकल जाएगी। 2 कप्स पीछे हैं। अब बस इतनी से आपको गाइडेंस है, आपके लिए प्रिकॉशन है, या तो आपने ऑलरेडी इस चीज में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, पिछली चीज को सोच के, डिसअपॉइंटमेंट में, रिग्रेट में, गिल्ट में, जो भी है ये, या दुख में, या तो वेस्ट कर दिया है। आने वाले टाइम में अगर ऐसा होता है तो वेस्ट मत करना, वहां से निकलो, बिकॉज आपके लिए 2 ऑफ कप्स, अब 2 कप्स की यहाँ पे एनर्जी। अब 2 ऑफ कप्स आप समझते हो क्या, मतलब जो लोग रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं तो बहुत सारी चीजें, मतलब आपको नॉलेज भी दे देती हूँ कि आप अगर टैरो सीखना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें आपको वैसे भी पता चल जाएंगी। अब 2 ऑफ कप्स वाला कार्ड क्या होता है, यहाँ पे 2 कप्स हैं, 2 ऑफ कप्स वाला कार्ड क्या होता है, सोलमेट का, समथिंग दैट इज मेंट फॉर यू। तो इस ब्लैक क्लोक को, इस नेगेटिविटी को, इस चीज को हटाओ, निकलो, 2 कप्स को उठाओ, इस ब्रिज को पार करो, एंड देन दिस परमानेंट एनर्जी फॉर यू। ये एक जर्नी है आपकी, ये जर्नी आपको, यू विल हैव टू गो थ्रू, ये चीज आपके लिए दिखती है। सो एंड जब फिर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 5 ऑफ कप्स से एस ऑफ कप्स की जर्नी में आसमान जमीन का डिफरेंस होता है। आपको लगेगा ना कि आपको पूरी दुनिया मिल गई। मतलब देखो शादी तो सबकी होती है एंड इट्स अ वेरी हैप्पी इवेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ, बट जो खुशी आपको होने वाली है ना, शायद वैसी खुशी कभी किसी को फील ही नहीं हो सकती, बिकॉज आपने इतना वेट किया है, आपने वो प्यार शायद पाके खो दिया। आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसी डिसअपॉइंटमेंट हुई जहां पे ना लव फील नहीं किया, बट अब जो प्यार मिलने वाला है वो एक बहुत अलग फीलिंग है। सो दैट कैन बी सीन। इट्स लाइक योर पास्ट कर्मा, अब ये पास्ट लाइफ कर्मा है या इस लाइफ का कर्मा इज गेटिंग वॉश्ड आउट फर्स्ट, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। ओ
आई जस्ट कांट बिलीव माई आईज। ओ माई गॉड। देखो मैं आपके सामने कार्ड शफल कर रही हूँ। मैंने आपको 2 ऑफ कप्स में अभी एग्जाम्पल दिया है कि ये 2 ऑफ कप्स का, एंड ये कार्ड आ ना, आई एम सो सरप्राइज। सी आप लोग वैसे लोग हो ना जो बहुत ब्लेस्ड हो अपनी लाइफ में, बहुत ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली हैं। यस, रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट निकला है, या आपने देखी है डिफिकल्टी, बट आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है, शायद ऐसी अबंडेंस, मैंने बोला ना आपको जो फीलिंग होगी मैरिड लाइफ के बाद, वो ऐसी फीलिंग किसी को भी नहीं होगी। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, यू आर गोइंग टू मैरी योर सोलमेट। अब यहाँ पे एक चीज, चलो अब मैं साइंस और सिंबल्स की बात करूं। आप उस टाइम कोई रोमांटिक, जैसे कुछ लोग है ना कि वो चीजें देख रहे होते हैं कि पहली बात तो आप किसी भी नेगेटिव न्यूज से, शादी से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज, लव लाइफ से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज, कोई भी मूवी जिसमें दो, जैसे एग्जाम्पल लैला मजनू, दो वो बिछड़ जाते हैं, राइट, ऐसी मूवीज वगैरह मत देखो। जितनी नेगेटिविटी से दूर रहोगे उतना अच्छा है, अगेन आपकी चॉइस है। बट जितनी आप लवी डवी चीजें देख रहे होगे उस टाइम पे, यू विल बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स वाचिंग सम रोमांटिक मूवी, समथिंग दैट हैज एन हैप्पी एंडिंग एंड इन द फेरी वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीजें जैसे सिंड्रेला, like that is my favorite fairy tale. I don't know, I believe in that a lot. पता नहीं क्या है सिंड्रेला पे, बट कुछ ऐसी चीज है जहाँ पे you will be in a surreal world. आपने एक वर्ल्ड अपना ऐसा क्रिएट कर लिया होगा जो डिल्यूजनल नहीं है, you will be happy. तो यहाँ पे फिक्शनल चीजें भी, मतलब आप फिक्शनल चीजें वैसे नहीं, मतलब आप ऐसी चीजें देख रहे हो, कुछ ऐसी चीजें आपको बार बार, मैंने आपको सबसे पहले पता नहीं कैसे मेरे माइंड में हैरी पॉटर की एनर्जी आ गई थी, वो बात आ गई थी। अगेन दिस इज हियर द 2 ऑफ कप्स। वाओ, आपका जो प्रपोजल होने वाला बड़ा अच्छा होने वाला है। आपकी जो भी स्पाउस है, आप प्रपोज, अगेन जो मेल फीमेल जो भी है वो आप रीडिंग चाहिए, प्रपोजल बड़ा स्ट्रांग है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे कुछ टाइगर से रिलेटेड कोई ऐसी टाइगर सिंबल, या फिर कैट फैमिली जो होती है पूरी, वो पूरी फेलाइन फैमिली होती है, राइट, उसमें कैट टाइगर ये सारे आते हैं, लायन, ये तो ऐसी कुछ पिक्चर्स या कुछ चीजें ना आपको ऐसे बार बार दिखने लगे। वाओ, यहाँ पे कुछ एडम ईव की कहानी, something related to that. Nice, very very nice. Again मैं आपको साइंस सिंबल्स की बात बता रही हूँ, मैं 2 ऑफ कप्स में नहीं जाऊंगी। Of course it has a very good meaning in terms of love, understanding, respect. We will be feeling very very lucky, soulmate की energies, all of that meant for you. हैंडमैन की एनर्जी। अब देखो आप इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, मेरे को लग रहा है अगर आप इंटेलिजेंट हो, वैसे तो मोस्टली मेरे एंजल्स तो इंटेलिजेंट होते हैं, बिकॉज मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। अब 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से जब आप निकलोगे ना, तो आपके अंदर एक एनलाइटमेंट आएगी, एक अवेकनिंग आएगी, दैट इज मेंट टू बी। आपकी जर्नी कुछ ऐसी लिखी है जहां पे यू विल बी एनलाइटेंड। आप इस कार्ड को देखें, द पर्सन इज हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम द ट्री, मतलब किस तरह से स्टैग्नेंसी आएगी इसके बाद। फिर यहाँ पे एनलाइटमेंट हो रही है, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप चीजों को बेटर समझ रहे हो, एक रिलेशनशिप को कैसे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। आप अपने अंदर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आओ जहाँ पे अपना इमोशनल पैटर्न चेंज कर रहे हो, अपने हैबिट्स चेंज कर रहे हो, कुछ चीजों को ऐसे समझ रहे हो कि हाँ, ग्रीन फ्लैग क्या होता है, रेड फ्लैग क्या होता है, कौन हस्बैंड मटेरियल है, वाइफ मटेरियल है, ये सब चीजें आपको ये चीजें नहीं पता थी, अब आपको समझ आ रही है आपके लिए क्या अच्छा है। आप थोड़े प्रैक्टिकल बन रहे हो इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग इमोशनल, बिकॉज इमोशन से पढ़ के पहले प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये आपकी जर्नी है, यू विल बी वेरी एनलाइटेंड। मैं आपको बताऊं, आपकी ऐसी जर्नी है ना, उस टाइम के राउंड या कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो रही होंगी ना, जहां पे आप लोगों को एडवाइस दे रहोगे, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ सर्टेन फेज, यू हैव हील्ड योरसेल्फ, यू नो थिंग्स बेटर एंड यू हैव बिकम वेरी नॉलेजेबल। सो ये चीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखती है। 2 की एनर्जी, मून की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट हो सकता है। आपने पर्ल पहना हो, या फिर कोई ऐसा स्टोन जैसे ना रेनबो मून स्टोन, लैब्राडोराइट, ऐसी किसी उसके साथ आप काम कर सकते हो, वो चीज भी है यहाँ पर। मर्क्यूरी की एनर्जीज यहाँ पे दिखती हैं, मर्क्यूरी एंड मून। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग जर्नी, बहुत पेशेंस दिखाया आपने, एंड ये पेशेंस का जो रिजल्ट है ना, तभी कि ये जो 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स की आपके पेशेंस का कुछ बहुत पेशेंटली आपने चीजों को डील किया है। आप 7 ऑफ पेंटिकल्स इज अ बिग टाइम साइन ऑफ दैट
अब उस टाइम कुछ ऐसी भी चीजें होगी ना कि अपने घर में या फिर जहां पर रहते हो किसी प्लांटेशन ड्राइव में आप जा सकते हो, या फिर किसी पौधे को ना आप समझ गए ना क्या, उसकी हिंदी मेरे को नहीं मिल रही है, यू विल बी प्लांटिंग अ सर्टेन प्लांट और ट्री, वो चीज दिखती है अपने घर में, आपको करनी चाहिए, दैट विल बी अ लकी साइन। एंड उसकी देखभाल करो, ऐसा नहीं कि प्लांट को लगा दिया और फिर छोड़ दिया है, उसमें पानी डालो, खाद डालो, फर्टिलाइजर, something is very very auspicious if you'll start doing that. Seven of Pentacles also बात करता है कि आप अपने करियर में उस टाइम बहुत ग्रोथ देख रहे होगे। Seven of Pentacles, पेशेंस, जैसे ना किसी के सब्र का फल जो मिले ना, जो लिटरली बोलते हैं कि ये मेरे सब्र का फल था, आप ये बोलोगे, एंड दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी यू विल फील अराउंड योर फ्यूचर स्पाउस। तो बहुत सब्र रखा है। एंड यहाँ पे अगेन 7 की एनर्जी, केतु की एनर्जीज आपको बोलती हैं कि स्पिरिचुअल होके, बहुत कुछ समझ के आप आगे बढ़ रहे होगे उस टाइम पे। वेरी वेरी प्रोमिनेंट ओवर यू। व्हाट मोर डू यू वांट, मतलब ठीक है सबकी अपनी जर्नी होती है, बट इतनी अगर उस जर्नी के जो एक जर्नी ऐसी है बट उसके जो एंड रिजल्ट है वो इतना प्यारा हो तो व्हाई नॉट, इट्स ऑल वर्थ इट, राइट। ठीक है, कुछ मुझे ऐसा भी देखते हैं ना कि आपको मर्क्यूरी 12, यहां पे आपके लिए मर्क्यूरी, बुध, मून, चंद्रमा और जुपिटर, दैट इज बृहस्पति, गुरु की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। तो आपकी उस टाइम महादशा अंतरदशा चल रही हो, उस टाइम पे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो, या फिर आपके चार्ट में इनका एक बड़ा इफेक्ट होगा जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रहे होगे, कुछ ऐसी चीजें हैं। सो यस, गेट मोर इंफॉर्मेशन, गेट मोर इंफॉर्मेशन, ये बात करता है अगेन यहाँ पे व्हाइट पिजन, व्हाइट डव, किसी व्हाइट बर्ड की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। पता नहीं अब 2 बार इतना क्लियरली आ गया है। एक सेकेंड में आपको दिखाते हैं, देख पा रहे हो आप ये, राइट? आई होप फोकस हो गया हो। अब देखो, गेट मोर इंफॉर्मेशन, जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे ना, उसके पहले आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाओगे हु माइट बी वेरी स्पिरिचुअल, वेरी लर्नेड, या बहुत अच्छी आपको एडवाइस दें, गाइडेंस दें, उनसे आप कुछ पूछ रहे हो, समवन वेरी एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ, एक सिल्वर हेयर उस चीज का को बताता है। एंड उनसे आप अपनी शादी के बारे में पूछ रहे हो, आप अपने कुछ फ्यूचर स्पाउस के बारे में पूछ रहे हो, आपको कोई डिसीजन लेना है उसके बारे में पूछ रहे हो, समथिंग रिलेटेड टू योर मैरिज, वो इन्फॉर्मेशन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन इज लाइक उस टाइम आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाओगे वो पूछने। ये चीज यहां पर है। ये आपकी जर्नी के बारे में बताएं, आपकी मैरिड लाइफ की जर्नी के बारे में बताएं। ठीक है, पता नहीं यहाँ पे क्या है, ये बहुत स्पेसिफिक है। इट माइट नॉट बी फॉर एवरीवन, बट उस टाइम आप कुछ लेंस वगैरह खरीदोगे, वो कलर्ड लेंस हो सकते हैं, अदरवाइज बट कुछ लेंस से रिलेटेड, या फिर कोई लेंस स्पेसिफिकली मुझे दिख रहा है। लेंस, एक चीज और मुझे दिख रही है 2 ऑफ कप से, उस टाइम के अराउंड कोई आप ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो विच इज रिलेटेड टू लव। अब वो मैट्रिमोनी साइट है, डेटिंग साइट है, आई एम नॉट टेलिंग समथिंग कि आप ये जाके करो, बट कुछ ऐसा हो सकता है उस टाइम, मुझे नहीं पता वहां से आपको पसंद मिले ना मिले, वो एक डिफरेंट रीडिंग हम करेंगे, बट कुछ ऐसा चल रहा होगा। ये 2 ऑफ कप्स वो दिखाता है। वॉकिंग अवे, ये तो मैंने बता दिया कि ऐसी चीज, जो चीज आपके लिए नहीं बनी, जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है या थी, उससे वॉक अवे करना। जितने जल्दी वहां से वॉक अवे करोगे आप, उतनी जल्दी ये दरवाजा खुलेगा, ये गेट खुलेगा, सो दैट यू रीच दैट पॉइंट ऑफ मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। 27 की एनर्जी है, मार्स, मंगल, हम जिस
ईयर में है अभी 2025, दैट ऑल्सो एड्स टू 9, तो 2025 किसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में। अगेन यहाँ पे देखो, जब व्हेन यू विल वॉक अवे, व्हेन यू विल ओपन दैट गेट, तब आपके लिए देखो एक तो यहाँ पे बटरफ्लाइज, 2 बटरफ्लाइज की एनर्जी है, एंड दैट टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। 2 बटरफ्लाइज तो अगेन आप समझ गए कपल की एनर्जी हो गई, दैट यूनियन इज कमिंग। प्लस यहाँ पे एक बटरफ्लाई इनलाइटेंड है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था हैंगमैन कार्ड में, यहाँ पे दिख रहा है लाइट, यहाँ पे एक इंसान की बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, मेरे को तो आपकी ही लग रही है, आपके पर्सन से ज्यादा, तो वो चीज है यहाँ पे प्रोमिनेंट, दैट गेट इज बीइंग ओपन फॉर यू, और यू विल ओपन दैट गेट वंस यू वॉक अवे। चाइल्ड, अगेन यहाँ पे 18, फिर से 2025 आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ईयर होगा डेफिनेटली, कुछ ना कुछ यहाँ पे बिग इंप्रूवमेंट है, या तो आप 2025 में ही अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल लोगे, या फिर कुछ यहाँ पे बड़ी चीजें हो सकती हैं इससे रिलेटेड, या फिर क्या पता आपकी शादी हो जाए 2025 में। अब 18 की एनर्जी, यहाँ पे बात होती है कि अब अगेन बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, मैं सारे एक एक करके बता देती हूँ। कोई ऐसी गुड न्यूज़ सुनना विच इज़ रिलेटेड टू प्रेगनेंसी ऑफ अ लेडी, या फिर कोई आपके अराउंड कोई भी हो, गुड न्यूज़ सुनना, चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ आपके पास आना। अगेन यहाँ पे टेडी बेयर सिंबल आपको बार बार दिख रहा होगा, आपको कोई ऐसा गिफ्ट मिले टेडी बेयर। दिस इज ऑल्सो अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट जहाँ पे ना आप बहुत वैसी चीज़ें कर रहे हो जो आप चाइल्डहुड में करते थे, लाइक अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स वगैरह से मिलना, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करना। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई इंसान आपकी चाइल्डहुड में कुछ चीज़ें करते थे या कुछ ऐसी चीज़, आप उसको बार बार आप उसको रेमिनिस कर रहे होगे, कोई आपको बता रहे तुम ऐसे थे बचपन में, ऐसे दिखते थे ये, या फिर कोई सामान जो बहुत टाइम से बचपन की चीज़ आपको मिल जाए, वो आपको नॉस्टैल्जिक करे। तो इट्स लाइक कुछ ऐसी चीज़ें करना जो आपके इनर चाइल्ड को हील कर रही है, जो चीज़ आपने बहुत टाइम से नहीं की है बट आप बचपन में करते थे, एंड वो चीज़ आप करोगे तो इट्स लाइक यू फीलिंग हैप्पी हैप्पी उस टाइम के अराउंड। तो ये अगेन बच्चों से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना, समथिंग इज देयर, यस। कॉट हाउस, कॉट हाउस बहुत कंट्रास्टिंग एनर्जी है। अगेन इट इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक फॉर सम पीपल। कुछ लोगों की ऐसी चीजें हैं, हो सकता है आप लोग, कुछ लोग, अगेन मैं सबके लिए नहीं बोल रही, कुछ लोग शायद आपकी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, अगर वो है तो आपका इसके पहले कुछ डिवोर्स वगैरह हुआ है, वो चीज है। कॉट हाउस एक और चीज बताता है कि आपको उस अराउंड, जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे ना, कुछ ऐसे लोग होंगे आपके अराउंड जो आपको जज करने लगेंगे कि अच्छा इसने अभी तक शादी नहीं की, मतलब ट्रस्ट मी, पीपल आर वेरी ऑब्सेस्ड विद दिस थिंग कि इसकी शादी अभी तक नहीं हुई। रिश्तेदार ये बोलने लगते हैं अभी तक नहीं हुई, क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। आपकी कितनी भी एज हो, कम भी हो तो भी बोलते हैं, ज्यादा में तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अब देखो कम ज्यादा तो कुछ शादी में होता नहीं है, जब किसी से दिल मिल जाए तब शादी होनी चाहिए, फोर्सफुल चीजें चलती नहीं है। तो आपको ना लोगों ने बड़ा जज किया है, ये चीज यहाँ पे दिखती है। जैसे लिटरली कई बार कटघरे में खड़े हो गए कि भाई कब हो रही तुम्हारी शादी, क्यों नहीं कर रहे हो शादी, ये सब चीजें यहाँ पे दिखती है कॉर्ट हाउस। या तो आपके फेस से बोल देते हैं, आपके पेरेंट्स को बोलते हैं, या फिर पीठ पीछे आपकी बात करते हैं, तो वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। कुछ ऐसी चीजें हो रही होंगी, कोई बात नहीं, बोलने वालों को बोलने दो, आगे लाइफ बहुत अच्छी है। फिर जब बोलने वालों का भी फिर मुंह बंद हो जाता है। सो यस, मतलब मेरे को ये ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अपनी लाइफ से मतलब रखो, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, जिसको जब करनी होगी कर लेंगे, ठीक है। ओके अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी चीज दिखती है ना, आपकी कोई ऐसी जॉब लग सकती है विच इज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर या फिर लीगल चीजें, तो वो भी कुछ है। अगेन दैट इज वेरी स्पेसिफिक, बट यस, कुछ आपको उस टाइम कोई डिग्री मिले, आप कोई कोर्स कुछ कंप्लीट कर रहे हो, या फिर सम अथॉरिटी लेटर लाइक जॉब वगैरह आपकी लग रही है, वो भी चीजें हैं यहाँ पे। सो यस, एक सेकेंड, बिवेयर ऑफ द ग्रीड, बिग एनर्जी। ओके, आपको बोला जा रहा है जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, हो सकता है उस टाइम आपके पास चॉइस हो सकती है, चूज द राइट पर्सन। कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे आप गलत चीजों की, अगेन प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर ग्रीडी,
बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जहां आपका दिल बोलेगा कि वो उसके पास तो ज्यादा पैसा है, वो ऐसी चीजें कुछ हो सकती हैं, वो वहां पे वो ज्यादा ऐसा है। सी अगेन, ये सोचना कुछ गलत नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सब लोग देखते हैं, बट आप वो देखना जहां पे प्यार और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक राइट बैलेंस है। मैं नहीं बोल रही मटेरियलिस्टिक होना बुरा है, बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, कभी नहीं बोलती हूँ, बट कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज, किसी ना किसी ऐसे पर्सन से आप टकराओगे, ये आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं होंगे, रोमांटिकली, जो बहुत ग्रीडी है, जो बहुत मटीरियलिस्ट, अगेन कैसे उसको वर्ड मेरे को हिंदी में, मैं ग्रीडी, जो ना पैसे को, एक होता है अट्रैक्ट करना, एक होता है जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वैसे लोग, ग्रीडी लोग, लालची लोग, वो कोई आपको मिल सकते हैं। दूर रहना ऐसे इंसान से। ओके, अब देखो अच्छा चलो मैं नेक्स्ट कार्ड निकाल दे सो दैट आई गेट एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली दिस इज अबाउट। मेरे को थोड़ा समझना पड़ेगा फर्स्ट कार्ड से रिलेटेड है, नेक्स्ट कार्ड से रिलेटेड। फर्स्ट कार्ड से रिलेटेड है। देखो, अगर आप फीमेल हो या फिर आप कोई भी, आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप मेल्स में इंटरेस्टेड हो, यू नो मैस्कुलिन पीपल में इंटरेस्टेड हो, मेल हो ये, है ना, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो लालची हो। वो देखने में तो समझदार आपको लगेगा, बट वो एक लालची इंसान होगा, एंड दैट विल बी अ टेम्पटेशन। मैंने आपको बोला ना, आपके पास कोई चॉइस हो सकती है। वन पर्सन विल बी वेरी गुड फॉर यू, द अदर पर्सन विल नॉट बी गुड फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे एप्पल टेम्पटेशन की एनर्जी है। मैंने आपको एडम ईव की बात बताई थी ना, आपको वो कहानी सुननी चाहिए। You know, something is, you know, it will bring some blessing to you, you will understand some things. यहाँ पे temptation will test you. This is snake, जैसे कोई आपको बहकाए कि अरे ये ज्यादा यहाँ पे तुम्हारी लाइफ यहाँ बेटर होगी, आप एक राइट बैलेंस देख के चलना, एंड दिस विल बी अ बिग डिस्ट्रैक्शन दिस पर्सन। तो अगर आप इनकी तरफ गए तो वो शायद थोड़ा हो सकता है डिले वगैरह, टेम्पटेशन है ये, यू नो, डोंट गेट ग्रीडी। एक सेकेंड, क्या हो रहा है आपके लिए? अब एक सेकेंड में एक और कार्ड निकालते हैं। आई वॉन्ट टू नो वॉट एग्जैक्टली दिस इज अबाउट। ओके, ये पूरी एनर्जी दिखती है यहाँ पे एक स्नेक की एनर्जी। मतलब कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा भी होगा जो आपको बहका रहा है कि अरे, एक तो आप सबसे जाके एडवाइस मत लिया करो। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो सांप जैसे हैं। अगेन, मैं सांप को कुछ नहीं बोल रही हूँ एज अ क्रीचर, अब मैं बस सिंबॉलिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आई एम सॉरी, ठीक है। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ, जो आपके फेस पे जैसे दिखाते हैं वो वैसे है नहीं। आपको जानबूझ के गलत एडवाइस दें, बोले यार यही सही है, तो भाई वो जानते हैं आपके लिए वो गलत है, बट आप वही सही है। आप जाओगे किसी ऐसे पर्सन के पास जो फेमिनिन एनर्जीज में हो, वुमन की एनर्जी लेके आता है, वो आपको या तो हील करे, कैटरपिलर की एनर्जी मैंने पहले भी आपको बोला, आपकी हीलिंग एनर्जी है, या फिर कोई आपको वो ऐसी एडवाइस दे, ऐसी गाइडेंस दे जो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेके आए। कैटरपिलर की एनर्जी क्या बोलती है? थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग, दिस पर्सन माइट हेल्प यू। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आप इनको जानते हो, दूर से जानते हो, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, सम फीमेल फेमिनिन एनर्जी, समवन अराउंड यू, कोई भी फेमिनिन एनर्जी जो आपको हेल्प कर रहे हैं। सो यस, अगेन यहाँ पे बटरफ्लाई, कैटरपिलर, पता नहीं आप ऐसी ऐसी चीजें बार बार कुछ सुन रहे होगे, देख रहे होंगे। फॉर दैट मैटर इवन स्नेक, पिग्स आर आल्सो हियर। कंट्रोल योर एंगर, यू विल बी सॉरी। ये जो मैं पर्सन बोल रही हूँ ना, ये जो दिस पर्सन हु विल बी लाइक अ टेम्पटेशन, जो आपको बस डिस्ट्रैक्ट करने आए, जो अच्छी चॉइस नहीं लेके आए, ये इस पर्सन की वजह से आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, बट आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना है। ऐसे लोगों को ना छोड़ देना चाहिए। साइलेंस इज द बेस्ट थिंग फॉर सच पीपल, एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज ये सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे आपके अराउंड हो रहे होंगे, सो यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग। ऐसे लोगों पे एनर्जी खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। तो एंगर को कंट्रोल करके रखना है, अदरवाइज आपको ही कुछ ऐसी एनर्जी होगी कि आप अपने, अब यू विल बी सॉरी मतलब क्या, आप खुद ही को सॉरी बोल रहे होगे, डिले आएगा, तो ऐसी डायरेक्शन में जाना क्यों है, यू नो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। न्यूज ऑफ अ बर्थ, न्यूज ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये तो मैंने बताया। किसी तरह की चाइल्ड बर्थ की आप न्यूज सुन सकते हो, या किसी की, यू नो, अगेन यहाँ पे वाइट बर्ड की एनर्जी है।
दिस इज अ क्रेन आई गेस, स्टॉक भी शायद। तो कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस स्टार्ट आप कर रहे हो या आपकी फैमिली में कुछ स्टार्ट हो गया। नेस्ट यू माइट सी सम नेस्ट्स और यू नो बर्ड्स हैचिंग आउट ऑफ एग्स, कुछ ये भी चीज दिखती है। जो हाईली थॉट ऑफ, अब हाईली थॉट ऑफ वाली वही एनर्जी है यहाँ पर कि या तो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो तो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके यू विल बी फीलिंग प्राउड ऑफ योरसेल्फ, या पीपल अराउंड, आपके फैमिली के लोग आपके को लेके बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, यू विल बी हाईली थॉट ऑफ। ये बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है। बो की एनर्जी कुछ यहाँ पर आती है। सो देखो, जब सिंबल्स और ये सब देखते हो ना, आपको पता है कि आप एग्जैक्टली क्या देख रहे हो, राइट? तो ये चीजें हैं। एंड इतना तो है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत इंस्पायर होंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मे बी योर पर्सनालिटी, जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हो, कुछ ऐसी चीजें हैं। द राइट पर्सन विल ट्रीट यू दैट वे, यू विल बी हाईली थॉट ऑफ। सो यस, वेरी अप्रिशिएटिंग एनर्जी। ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड जस्ट टू रिमाइंड, इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है टिल 15th of August, so for on the crystals. And yes, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye.